क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था। पूरा सारी की सारी चीजें इसमें मैंने करवाई थी और इस पर कॉन्टिन्यूअसली व्यूज आए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चे सीख रहे हैं। इसी का डिफरेंशिएबिलिटी रह गया था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं डिफरेंशिएबिलिटी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स, एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और फिर उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप सब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो आइए इसके नाम से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये बना है डिफरेंशिएट से। तो अगर आप गूगल पे जाकर डिफरेंशिएट के मीनिंग ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बहुत सारे मीनिंग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना, सेट अपार्ट, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना, कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। तो समझ में आ रही है बात। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि इसको टुकड़े करके लिख देना, फैला कर लिखना, अलग अलग करके लिखना। तो इसका मतलब जो भी हमें सवाल दिए जाएंगे या जो फंक्शन दिए जाएंगे उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसिकली हम उस फंक्शन को क्या कर रहे होंगे, हम उसको चेंज कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, हम उसके टुकड़े कर रहे होंगे, सेट अपार्ट, उसके अलग अलग टुकड़े उसको फैला कर लिख रहे होंगे, उसको हम सेपरेट कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहीं से एक नई बात आपको बताता हूं। एक चैप्टर और आएगा आपका जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ, इंटीग्रेशन वर्ड बना है इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ कर लिखना। इट मींस डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन को तोड़कर, फैलाकर, खोलकर लिखेंगे और इंटीग्रेशन में हम बड़े फंक्शन को समेट कर, उसको इंटीग्रेट करके, उसको असेंबल करके लिखेंगे और यहां पर डिसअसेंबल करेंगे। तो आपकी बुक में जहां से ये डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो रही है वहां से टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हैं जिनके ऊपर आपको डिफरेंशिएशन लगाना है, इसके साथ खेलना है। कौन कौन से वो टाइप हैं जान लो, आपके फायदे की चीजें लिख भी लेना। ये वो 7 टाइप है जो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं। पहला टाइप के फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। इसके ऊपर आपके इन फंक्शंस के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन इनका करना पड़ेगा। फिर आएगी बारी इंप्लिसिट फंक्शन की, फिर आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जी हाँ, इनके ऊपर भी आपको इनका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इन पर भी आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर वाले फंक्शंस, इनके साथ भी खेलना पड़ेगा। फिर आएंगे लॉग वाले जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर आएगी बारी फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म की, और उसके बाद लास्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो इन सभी टाइप्स के फंक्शंस आपको डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेंगे। कौन से फंक्शन कौन सी एक्सरसाइज में है ये भी जान लो। तो 5.1 पूरी आपकी कॉन्टिन्यूटी की थी, तो यहां से आपका शुरू होगा 5.2। ठीक है जी, ये आपका आएगा 5, एक सेकंड, हाँ, ये आपका आएगा 5.2 में, मतलब 5.2 पूरी कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद जो आपकी 5.3 होगी उसमें आपको ये दोनों टाइप के फंक्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 5.3 पूरी की पूरी इसके ऊपर है। फिर आपकी आ जाएगी 5.4 एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी 5.5 जिसके अंदर आपको लॉगरिथमिक यानी लॉग वाले फंक्शन देखने को मिलेंगे। और ये है आपकी 5.6 एक्सरसाइज जिसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर फंक्शन जो है वो दिए जाएंगे। और ये आपके चैप्टर की रहेगी लास्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। इस तरीके से पूरा ये चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन का जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें हर एक्सरसाइज वाइज अलग अलग फॉर्मूले होंगे डिफरेंशिएशन के, इनके डेरिवेटिव निकालने के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो सबसे पहले फंक्शन की मैंने बात करी है। अब समझने वाली बात यह है कि हर एक एक्सरसाइज से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए 5.2 स्टार्ट करनी है तो कंपोजिट फंक्शन के रिलेटेड आपको डिफरेंशिएशन की चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ इसके फॉर्मूले हैं, इसके अलग फॉर्मूले हैं, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। इसलिए हर एक्सरसाइज से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। अब अगर मैं सारे ही कॉन्सेप्ट शुरू में ही बता दूं कि भैया इसमें यह फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये सारे आपको 30 पेज जो फॉर्मूले हैं सब आपको दे दूं, सब आपको
पहले ही बता दूं, रटवा दूं, आपका भी दिमाग घूम जाएगा, छोड़ के भाग जाओगे वीडियो और डर अलग बढ़ जाएगा आपका कि भैया क्या चैप्टर है बवाल, इतने सारे फॉर्मूले पहले याद करूं एक सवाल सॉल्व करने से पहले। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक्सरसाइज वाइज लेके चलूंगा। अभी हम पहले कॉम्पोजिट फंक्शन के मतलब ये 5.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनके क्वेश्चन सीखने के लिए या करने के लिए हमें किन किन फॉर्मूलों की या किन किन चीजों को पढ़ने समझने की जरूरत है, पहले हम सिर्फ वो जानेंगे थोड़ी बहुत चीजें, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज आएगी तो उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर वो शुरू करेंगे। तो ऐसे हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट उसके कुछ सवाल, फिर अगले का कॉन्सेप्ट अगले के सवाल, फिर उससे अगले का कॉन्सेप्ट उससे अगले के सवाल। तो ऐसे आपका एक सीक्वेंस में तैयारी होगी, आप सीक्वेंस में सीखते हुए चलेंगे तो चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो ये मैंने पूरी आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि मैं क्या कैसे इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट सीखना, जो कि हमारा यहां से होगा नंबर के फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। अब आइए कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए ठंडे दिमाग से कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज कोई फंक्शन है, फंक्शन 4x और फंक्शन है x का क्यूब। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया बहुत बेसिक सा। ऐसे ही कोई और फंक्शन हो सकता है, लेट सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया cos x। ठीक है जी, ये फंक्शन हो गए। अब इसमें डिफरेंशिएशन में आपको फंक्शन जो मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से y के इक्वल के y इज इक्वल टू x का क्यूब, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो y इज इक्वल टू cos x या फिर sin x या फिर कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू, ऐसे आपको इसको लिखा आपको मिलेगा। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार इसको लिखेंगे। कैसे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे dy बाय dx, जी हाँ, इज इक्वल टू dy बाय dx। क्या मतलब है इसका, मतलब समझो, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x, के x के संदर्भ में हम y फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसको लिखा जाएगा dy बाय dx इस तरीके से। इसका एक तरीका और है लिखने का, आप इसको इस तरीके से y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर लिखा है y डैश तो इसका मतलब भी यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब भी मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, के x के संदर्भ में y का डिफरेंशिएशन होना या करना। अब कैसे करेंगे, अब आपको फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा इसका एक फॉर्मूला है, बता देता हूं किसका, डिफरेंशिएशन आपका करने का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका है आपका, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन था हमारा x की पावर 3, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x की पावर n। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है, अब n पावर मतलब कितनी भी पावर हो सकती है, 5, 10, 15, कुछ भी पावर हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला सिंपल है। ये जो पावर आप देख रहे हैं, इस पावर को आप पहले लिखिए। तो पावर मैंने पहले लिखी यहाँ पर n, और फिर x की पावर जो पावर है उसमें से हम 1 कम कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, ऐसे आपका बन गया। तो अगर आपको इसका निकालना है, अब यहां पर आ जाओ, जैसे कि आपको अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है x का क्यूब का, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, या फिर y डैश भी आप लिख सकते हैं। किसका आप निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं x के क्यूब का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये रहा n x की पावर n माइनस 1। इसका मतलब जो पावर है वो मैं पहले लिखूंगा, तो 3 पावर है यहाँ पर ये रही, तो 3 मैंने पहले लिखा, x लिखा और फिर 3 माइनस 1 कर दिया, या फिर 3x स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया, ये आ गया डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएशन है x के क्यूब का। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपका इस टाइप का डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला।
आइए पहले कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और हर इन एग्जाम्पल के अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने ये लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो की लेंथ लंबी करनी है तो मैंने ले लिए, नहीं। समझो, यहां पर आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से टाइम दो इस चैप्टर के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सवाल इसमें से एग्जाम में आते हैं, आएंगे, और जल्दीबाजी मचाओगे, हबड़ा दबड़ी करोगे, कुछ ना कुछ मिस होगा, सवाल में अटकोगे, फंसोगे, गलत करके आओगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आराम से तसल्ली से टाइम दो। यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, आपको x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कहीं पर भी आपको x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना हो, इसकी वैल्यू 1 आती है, तो आप डायरेक्ट ही 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी हाँ, ध्यान रखना हमेशा कहीं भी किसी भी सवाल में। अब ये कैसे आ रही है जान लो। तो अगर आपको इसका करना है तो क्या करेंगे आप, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx आपका आ जाएगा। किसका करना है आपको, x का करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, छोटा सा तो फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिख भी देता हूँ अलग कलर से हाईलाइट करके। तो nx की पावर n-1 ये आपका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन इसका करने का। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रही, तो हम 1 कंसिडर करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 है। अब पावर पहले लिखी जाती है, तो पावर आप पहले लिखेंगे तो 1 आपका पहले आ जाएगा, इनटू में x की पावर 1 - 1, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 यहाँ पर रहेगा, इनटू में x की पावर 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, ये लिख दिया। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 × 1, तो बेसिकली 1 × 1। तो इस तरीके से आपका ये जो है x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 आ गया है। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलो हमेशा याद रखना। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। अगर यहाँ पर फंक्शन हमारा √x, ठीक है, √x, तो फिर क्या वैल्यू आएगी। देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, क्योंकि बार बार आप निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 1/2 √x, अगर आपको √x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कहीं पे, 1/2 √x, मतलब √x को नीचे लिख दो और 1/2 लिख दो, तो 1/2 √x। ये भी कैसे आई फटाफट से जान लो। ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आगे सवालों में फिर आप डायरेक्ट इसको करेंगे। तो dy बाई dx किसका कर रहे हैं आप, √x का कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद है, ये रहा। अब यहीं से मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देता हूं। अब देखिए √x का मतलब क्या है, √x का मतलब है x की पावर 1/2, यानी x की पावर हाफ, x की पावर आधी, ये मतलब होता है रूट का। हमने कहा है भैया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर पहले लिखो, तो ये जो पावर है 1/2, ये पावर पहले आएगी, ये आ गई, इनटू में x, और पावर में से 1 माइनस करना है, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसी सवाल को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, अब आधे में से यहाँ पर देखिए आप, आधे में से 1 माइनस होगा, मतलब माइनस का 1 बड़ा है। अब माइनस के 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 बड़ा है इसीलिए। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2। अब ये माइनस की पावर है, इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस x की पावर 1/1/2 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो जब ये नीचे आ जाएगा, चलो अगले स्टेप में लिख देता हूं, जब ये यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ जाएगा तो ये जो है पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो गई, x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, अभी तो मैंने आपको बताया। तो इस 1/2 की जगह हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हम नीचे लिख सकते हैं 1/√x, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब इसको एक साथ समेट के लिख दो। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1/2√x। समझ में आ गई बात। तो कहीं पर भी √x देखो, डिफरेंशिएशन निकालना है, डायरेक्ट 1/2√x कर देना। कैसे हो रहा है ये आपने अभी जान लिया है, तो बार बार आपको इसको सॉल्व करके अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब अगली बात यहाँ पर समझो, यहाँ पर भी देखिए एक नई चीज़ आप सीखेंगे। यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो देखिए क्या यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे एक तो 25 है, ठीक है जी, और इनटू में है x की पावर 5। अब ये मत सोचना कि आपको सिर्फ x की पावर 5 का निकालना है, ये तो अलग से कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डेरिवेटिव होगा, वो हमेशा 0 आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। जो भी कांस्टेंट टर्म होंगी, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा या कांस्टेंट नंबर वगैरह
आएंगे, अलग से लिखे हुए, उनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना लेकिन अभी, क्योंकि अभी ये 25 इसके साथ में है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो साथ में ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, आप 25 एज इट इज लिखेंगे, आप सिर्फ अभी इसका करेंगे x की पावर 5 का, और आपको अब पता चल गया होगा कैसे होगा, 5 होगा और x की पावर डायरेक्ट 4 हो जाएगी, मतलब 5 - 1 हो जाएगी। कर लेंगे, 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया है। तो तीनों एग्जाम्पल में 3 नई बातें हमने सीख ली हैं, इनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपने डायरी में पर नोटबुक में, ताकि आप भूल ना जाओ। ये यहाँ पे कर लिया। अब आइए समझते हैं चेन रूल। कौन से रूल की बात कर रहा हूं मैं, जो रूल आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5.2 एक्सरसाइज ये रही आपकी, इसके स्टार्ट होने से पहले ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं चेन रूल ये लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं वो आप जान लो, फिर हम फटाफट से 5.2 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे। तो 4 टाइप के रूल हैं वो समझ लो, फिर बहुत आसान चीजें हो जाएंगी चेन रूल के अंदर जो शामिल है। नंबर 1 जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मान लीजिए किसी फंक्शन का क्या करना है, आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हो। फंक्शन कुछ किस तरह से लिखा हुआ है, फंक्शन इस तरीके से लिखे हुए हैं, उसके अंदर ना 2 टर्म हैं और वो प्लस माइनस होके उनका एक साथ आपको डिफरेंशिएट करना है। 2 फंक्शन है, एक को मैंने u बोल दिया, एक को मैंने v बोल दिया। एक आपका फर्स्ट फंक्शन हो सकता है, दूसरा आपका सेकंड फंक्शन आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन बोल दो, या u और v से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको आसान लगे। तो अगर 2 फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं प्लस या माइनस में, और उनका एक साथ जो लिखे हैं, फिर उनका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो आप उनका डिफरेंशिएशन इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप u फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो और v फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, और अगर उनको प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। मतलब एक साथ अगर 2 फंक्शन लिखे हुए प्लस या माइनस में उनका डिफरेंशिएशन है, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके बाद में उनको आप प्लस या माइनस कर सकते हो। पहला रूल आपका ये हो गया। अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा रूल, मान लेते हैं 2 फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, जो 2 फंक्शन आपके एक साथ लिखे हुए हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है u इंटू v, एक साथ लिखे हुए हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपको करना है, तो आप इसका इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहला एज इट इज और मल्टीप्लाई में दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हो। और फिर प्लस करके क्या करोगे, दूसरा एज इट इज और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। जी हाँ, आपको अगर ऐसे मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन हैं, उनका एक साथ डिफरेंशिएशन करना है, तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे कि पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में दूसरा एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, बीच में आपका प्लस लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस के दोनों के हो गए, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब तीसरा जो है वो आपका कौन सा है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है 2 फंक्शन का, और वो किस तरीके से हैं, वो डिवाइड में है। मान लो इस तरीके से कुछ है, u डिवाइडेड बाय v, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप इसको लिखेंगे दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस में पहला एज इट इज इनटू में दूसरे का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। ये है डिवाइड का रूल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। पहले और दूसरे में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ध्यान से ये चीजें रखनी है आपको। u और v बना के रखो या फर्स्ट और सेकंड बना के रखो, ये आपको इस तरीके से कर लेना है। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहां पर मान लेते हैं 2 फंक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं। लेट सपोज एक फंक्शन होता, मतलब एक फंक्शन होता x और इनटू में होता आपका sin x या cos x या कुछ भी होता, तो ये इस तरीके से होता। तो फिर ये कैसे लिखा जाता, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता कि x हमारा जो पहला वाला है वो हमारा एज इट इज रहता, और फिर हम दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते, फिर प्लस लगाते, फिर दूसरा एज इट इज लिखते, और पहले वाले का क्या करते, हम डिफरेंशिएशन करते इसका इस तरीके से। मतलब इसमें डिवाइड बाय dx करते, इसमें डिवाइड बाय dx करते, ऐसे इसको सॉल्व करते। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 होते, ऐसे ही x अपॉन sin x होता, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने इस
तरीके से होता, तो भैया वही नीचे वाला आपका पहले क्या आता, एज इट इज आता, और इनटू में ऊपर वाले का आपका डिफरेंशिएशन होता, फिर माइनस लगाते, फिर ऊपर वाला एज इट इज आता, और इनटू में नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन करते, और फिर जो नीचे है आपका, नीचे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आपका स्क्वायर हो जाता। फिर आप इसको सॉल्व करते, इनका डिफरेंशिएशन खोल के, फिर आप आंसर लेके आते। ये बात समझ में आ गई ना, इतनी बातें। तो ऐसे आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक अब मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि हम अपनी जो एक्सरसाइज है आपकी, उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज पे नज़र मारेंगे तो कुछ ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस और साइन एक्स, ठीक है जी, इस तरीके से हमें चीज़ें दिख रही हैं। तो देर किस बात की है, आओ फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 के पहले 8 सवालों में आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंशिएट द फंक्शंस। फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के संदर्भ में या एक्स के रेस्पेक्ट में। आइए पहला सवाल आपको करके दिखाता हूं, बहुत आसान आपको लगेंगी चीजें, आप क्योंकि मुझसे जो सीख रहे हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो फंक्शन आपको दे रखा होगा आप उसको y के इक्वल लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका एंगल हो गया। अगर यहां पर इसको हम थीटा कंसीडर करें तो ये कहीं ना कहीं साइन थीटा जैसा हमें दिखेगा। अब क्या करना है आगे, चलिए जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर देते हैं। तो आपको तरीका मैंने बता ही दिया, क्या है जी, dy बाय dx। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम फंक्शन y का, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसका, फंक्शन y का। तो इस y की जगह तो अपना ये फंक्शन लिखेंगे ना हमने, क्योंकि इसको y के इक्वल रखा था, तो y बराबर ये है, तो इस y की जगह अब हम ये पूरा का पूरा फंक्शन रख देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है, और अपॉन में इसके x चल ही रहा है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको समझो, ये है साइन थीटा, ऐसे इसको आप देखो, तो इट मींस आपको साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 सबसे पहले और बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम द चैप्टर, जो कि होंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के। जी हाँ, तो आइए फटाफट से इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। ये मैंने यहां पर इसका नोट्स बना लिया था आपके लिए, और ये नोट मैं यहां पर आपके लिए चिपका देता हूं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है। यहां पर साइन जो है और कोस टेन कोट सेक कोसेक, मैंने 6 के यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट में ऊपर कोमा लगा रखा है, मतलब इनका डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स होगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए इसको अपनी डायरी में नोट भी कर लेना। ऐसे ही कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। जी हाँ, ये माइनस का साइन एक्स होता है। टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रखना। ऐसे ही सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर लास्ट में कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये इनके 6 डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे कैसे आए हैं, इनकी एक अलग एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं अब उसमें जाऊंगा तो भैया फिर पूरा मुद्दा भटक जाएगा, मतलब कहीं और बात चली जाएगी। तो ये मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में 1-2 मिनट में आपको समझाता हुआ रहूंगा कि ये ऐसा क्यों आता है। फिलहाल आपको इसको लिखना है और इनको याद रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि देखिए पहले सवाल में इसी का यूज होगा। अब हमें यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता चल गया साइन थीटा मतलब उसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस थीटा। तो इट मींस यहाँ पर हम अब लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कॉस, और थीटा या एक्स की जगह क्या चल रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 चल रहा है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है, अब आपको इस एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना, एंगल का भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये तो इस फंक्शन का हो गया। अब इसके एंगल का मैं करूंगा, तो इसके एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, इसके एंगल को यहां पर अब मैं पुट करूंगा इसी तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगली स्टेप। ये तो हो चुका, इसको तो अब हम एज इट इज लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब एंगल का करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का करना है। अब याद कर लो वही बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस। तो पावर पहले लिखेंगे, ये आपका 2x हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया आपका 2x। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका मैंने आपको बताया रखा है बेसिक, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि उसका
हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर 5 का जो है वो 0 हो जाएगा। चाहे तो आप ना भी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान ये पता होना चाहिए कि एंगल का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है और जो कांस्टेंट टर्म होगी अलग से उसका 0 होता है। तो कुल मिला के ले देखिए आपका आंसर आ गया। 2x जो बाद में लिखा हुआ है इसको पहले लिख दो, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ऐसे आपको इन सवालों में डिफरेंशिएशन इनका करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो फटाफट से दूसरे सवाल पे नजर मार लो, क्योंकि एक में करवा दूंगा, एक पे आपकी नजर पड़वा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे सवाल करने हैं, तो आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, और फिर हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट यहां से ले पाए, अचीव कर पाए। तो इसीलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल था आपका कोस और साइन एक्स, इसका एंगल था। बेसिकली ये कोस एक्स या कोस थीटा, इसको आप देखेंगे तो हमें अपने फंक्शन को y के इक्वल रखना है, हमने रख दिया। डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx कर दिया, dy की जगह ये पूरा का पूरा हमारा कोस और ब्रैकेट में साइन एक्स, इसका एंगल आ गया है और dx नीचे आ गया। अब क्या करना है वही, अब कोस एक्स, इसको ऐसे देखो कि ये कोस का एंगल है ना ये तो पूरा, तो ये कोस थीटा या फिर कोस एक्स है। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूले याद कर लेना, लिख लेना। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा माइनस का साइन एक्स। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन और एक्स, एक्स क्योंकि इसका एंगल है, तो एंगल साइन एक्स था तो हमने साइन एक्स ही रख दिया, तो माइनस साइन साइन एक्स क्योंकि यही इसका एंगल है। अब फिर क्या बताया मैंने कि एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो अब हमने अलग से डी बाई डी एक्स करा किसका, एंगल का, जो कि था साइन एक्स। तो ये वाली चीज एज इट इज आ गई। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, आपने पढ़ लिया, आपको याद भी हो गया होगा, तो इसका कॉस एक्स आ गया। अब इसके एंगल का करेंगे एक्स का, तो एक्स का तो 1 होता है, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में सिखा दिया, तो उसका लिखने की या करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ही कॉस एक्स जो है वो पहले आ जाएगा, माइनस का माइनस लगाया, कॉस एक्स पहले आ गया क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और साइन साइन एक्स आपका एज इट इज आ गया। ये इसका आंसर है। तो ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, ये 6 फॉर्मूले हो गए, एक ही पेज पर सब कुछ आ गया। फटाफट से इसको नोट कर लेना। आइए इसके बाकी सवाल करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम करेंगे। तो अब आपको पता चली गया है कि भैया जो फंक्शन है उसको y के इक्वल रखना है, तो साइन ax प्लस b ये मैंने रख दिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कर डालो dy बाय dx। अब यहां पर हमारे पास y क्या है, ये पूरा है, तो इसके साथ ये पूरा एज इट इज हम लिख देंगे, साइन ax प्लस का b ये मैंने लिख दिया, और इसके अपॉन में dx चल ही रहा है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमको ये चीजें करनी है। अब फटाफट से ये साइन है, ये इसका पूरा एंगल है, थीटा है, तो साइन थीटा या साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। आपको याद हो गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये कोस हो जाएगा और ये पूरा एंगल इसके साथ आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, उसके बाद इनटू में जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर डालो ना। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, ए एक्स प्लस के बी का। ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, कोस और एंगल है इसका ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखिए ए जो है यहाँ पर x के साथ है, मैंने एक एग्जांपल ऐसा कराया था कॉन्सेप्ट में, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको पता ही है, और ये a मल्टीप्लाई में है, तो a एकम a मतलब a और 1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो a ही रह जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन ax का आ गया a। और अलग से जो कांस्टेंट टर्म है b, बिल्कुल अलग से कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हर बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जाएं। तो भैया प्लस में 0 लिखो या मत लिखो, मर्जी आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ए बाद में मल्टीप्लाई में है, इसको मैं शुरू में लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे सा लिख दिखाने के लिए आंसर। तो ये आपका आ गया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और यही आपका आंसर है। आपको आगे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। आंसर को मैं इस तरीके से ब्लू बॉक्स के अंदर बंद करता हुआ चलूंगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूं, तो चीजें आपको समझने आने लगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फटाफट से देख लो 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने फंक्शन को y के इक्वल रखा, डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx, और dy की जगह पूरा फंक्शन आ गया, नीचे अपॉन में dx आ गया। अब देखिए ये है कुछ सेक और ये है इसका पूरा एंगल, तो सेक थीटा या सेक एक्स, तो सेक एक्स का याद कर लेना, जो मैंने 6 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने खोला है। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सेक एक्स
इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पे अंदर भी क्या है, टेन एक्स है, ये रहा इस पूरे का। इसीलिए हमने क्या करा, सेक इंटू, मतलब ये एंगल की जगह ये था तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स आ गया। अब बाद में एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो हमने ये जो इसका एंगल था टेन रूट एक्स, इसका भी फिर अलग से डिफरेंशिएशन करा कि डी बाई डी एक्स किसका, टेन रूट एक्स का। तो ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया। अब टेन रूट एक्स मतलब कि टेन एक्स, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए यहां पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह रूट एक्स था तो रूट एक्स हमने लिख दिया। तो टेन रूट एक्स का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब एंगल का भी अलग से करना पड़ेगा, जी हाँ दोबारा, क्योंकि इसका भी तो ये एंगल है ना रूट एक्स, तो फिर रूट एक्स का अलग से होगा। तो तीन स्टेप में यहां पर डिफरेंशिएशन हुआ है, तो रूट एक्स का अलग से हम कर देंगे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मैंने कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था, क्या होता है, कमेंट करके बताओ फटाफट, हाँ 1/2 रूट एक्स होता है। तो वही चीज, अब ये सारा ऊपर का एज इट इज आ गया, और इसका जो डिफरेंशिएशन हमने खोला रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, मतलब अपॉन में नीचे 2 रूट एक्स, तो ये नीचे हमने इस पूरे के अपॉन में 2 रूट एक्स लगा के इसका आंसर लिख दिया है। जी हाँ, तो ध्यान रखना है आपको, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके एंगल का करो, अगर उसके एंगल में भी एंगल है, ठीक है, फिर उसका करो, उसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका भी करो। इस तरीके से आपको करना है। तो 4 सवाल कितने मजेदार तरीके से और आसानी से यहां पर आपने सीख लिए हैं। आइए, अभी गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर मारो, इसके बाद 5वां करवाऊंगा, उसका भी एक रीजन है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आएगी बात। छठा सवाल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है, नजर मारो। अब ये थोड़ा सा अलग है अभी तक के सवालों से, क्यों, क्योंकि अब यहां पर हम 2 अलग अलग फंक्शन एक साथ लिखे हुए देख रहे हैं। कोस एक्स की पावर 3 या कोस एक्स क्यूब भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया, और फिर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साथ में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको u कंसीडर करूं, इसको v कंसीडर करूं, तो इट मींस ये कुछ इस तरीके से है u इंटू वी, और हमें इसका पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी कब, जब आपको मैंने चेन रूल बताया था इसी वीडियो में। जी हाँ, तो चेन रूल में से एक फॉर्मूला या एक कंडीशन, एक रूल यहां फॉलो होगा। कौन सा वाला फॉलो होगा, मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए दिखा भी देता हूं। ये चेन रूल मैंने आपको बताया था, और यहां पर ये वाली कंडीशन अब बनी है कि जब 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़े, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन। ये बात ध्यान रखना। सवाल को शुरू करने से पहले एक बार तसल्ली से देख लेना भाई ये क्या क्या चीजें हैं, क्या 2 फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं, क्या कोई फंक्शन और अलग से दूसरी वैल्यूज हैं, क्या एक ही फंक्शन है। अभी तक मेजरली एक ही फंक्शन दिख रहा था, साथ साथ कोई नंबर या कुछ वेरिएबल था या कुछ कांस्टेंट थे, तो वो चीज़ें अलग थी। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन गई, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा सवाल जो है वो सोल्व होगा। तो हर एक सवाल ज़रूरी है, हर एक सवाल में कुछ नया आप सीख रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस लगा के दूसरा एज इट इज़, और इनटू में पहले का डिफरेंशिएशन। ये आपका बन गया इसका चेन रूल का फॉर्मूला। ऐसे आपको अब इसको खोलना है, तो आइए खोलते हैं। यही इसके अंदर मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप ध्यान रखना, ये यू है, ये वी है, ठीक है। चलिए जी, लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें इसका करना है, मैं थोड़ा और पीछे हो रहा हूँ ताकि लंबा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हमें इसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला एज इट इज, तो कोस एक्स की पावर 3 एज इट इज, और इनटू में दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है, ये वाला, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का करेंगे, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्लस लगा देंगे, फिर दूसरा एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, और क्या है, इनटू में पहले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स कर देंगे पहले का, जो कि क्या है, पहला कोस एक्स क्यूब। ये हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया है। अब आइए इनका डिफरेंशिएशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मजे की बात,
क्या मजे की बात होगी यहाँ पे देखिए, cos x क्यूब तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया जी। अब इसका करेंगे, अब ऐसा मत सोचना कि sin x का सर ने बताया था cos x होता है तो sin स्क्वायर x का मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x कर दूंगा, नहीं 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 जी हाँ, ध्यान देने की बात है, पावर है यहाँ पर sin स्क्वायर की, तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन खुलेगा जी हाँ। जो सबसे पहले मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था x की पावर n वाला, तो यहाँ पर इसको हम x कंसिडर करेंगे, इसकी कुछ पावर है, तो क्या है डिफरेंशिएशन का तरीका, पावर पहले लिख दी जाती है। तो ये जो स्क्वायर की पावर 2 है, मतलब इसकी जो पावर ये 2 है, तो ये 2 पहले लिखा जाएगा और फिर साइन की पावर में से हम 1 माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको खाली कर देंगे 2 साइन और x5, ये इसका खुल गया डिफरेंशिएशन पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी खोला हमने पावर के अकॉर्डिंग, अब हम खोलेंगे इस साइन फंक्शन का खाली जी हाँ, और फिर खुलेगा एंगल का खाली। ये चीज़ें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखना है, चाहे तो हम एक साथ भी सारा कुछ खोल सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं या फिर जगह हमारे पास छोटी ना पड़ जाए, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके चीज़ें खोलता हुआ यहाँ पे चल रहा हूँ। तो अभी मैंने पावर के अकॉर्डिंग इसको खोला, ठीक है, अब खुलेगा किसका खुलेगा, अब खुलेगा साइन के फंक्शन का। पावर का तो हो गया ना डिफरेंशिएशन, अब करो खाली साइन का, साइन x की पावर 5, तो ये बनेगा cos x की पावर 5, और इसके बाद फिर पावर का खोलेंगे। आप चाहे तो पावर का भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, लेकिन मैं अगले स्टेप में खोल दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने ये 2 का खोल दिया, अब साइन पे लगा दिया, प्लस का प्लस, ये तो हमारा एज इट इज है साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब यहाँ पर इसका करेंगे तो cos x क्यूब है तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन x क्यूब बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस साइन x क्यूब, और फिर वही बात किसका खोलेंगे, अब इसकी पावर इसका खोलेंगे, इसके एंगल का, तो यहाँ पर इसका खुल जाएगा x क्यूब का अलग से डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका तो कर दिया, अब इसका फंक्शन का हो गया तो इसके एंगल का करेंगे, ऐसे आगे बढ़ना है आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दोबारा से लिखते हैं अब सारी चीज़ें। cos x क्यूब इंटू में 2 साइन x की पावर 5, अब यहाँ पर साइन x की पावर 5 का cos x की पावर 5, तो इंटू में ये हो जाएगा cos x की पावर 5, और अब इसके एंगल का खुलेगा जो कि एंगल क्या है, dy बाई डी एक्स x की पावर 5, ठीक है, dy बाई डी एक्स d और x की पावर 5, इस तरीके से। चलिए जी, प्लस का प्लस लगा दो, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी अभी एज इट इज़, इसको ऐसे का ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, साइन x का क्यूब। इसका खोलेंगे, आपको पता ही होगा 3 पहले आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका खुल चुका है, अभी इसका रह गया है, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अब इसमें कुछ और कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता तो अभी एज इट इज लिख दो, तो cos x क्यूब इंटू 2 साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, इसका खोलेंगे, 5 पहले आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 माइनस 1, इस तरीके से। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस में शुरू में ही लगा देता हूं इसका, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन x क्यूब, और क्या, बस यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ये बेसिकली आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके तो ये चीज़ें ठीक से लिख दीजिए जैसे कि लिखी जाती हैं। सबसे पहले ये x वाली जो टर्म्स होती हैं ये आ जाती हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये 2 इसके साथ है और ये 5 इसके साथ है और सब मल्टीप्लाई में है, तो ये तो दोनों नंबर है, रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। तो 5 दूनी 10, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 और फिर लिख दिया मैंने x की पावर 4, और उसके बाद अब मैं ये वाली चीज़ें लिख दूंगा। तो पहले साइन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो पहले साइन लिख दो आप, तो साइन का क्या फंक्शन है, साइन x की पावर 5, फिर कोस के लिख देंगे, ठीक है जी। कोस का ये आ जाएगा आपका कोस x क्यूब, और कोस का ये वाला आ जाएगा इंटू में कोस x की पावर 5, ये सारे आ गए, माइनस यहाँ लगा दूंगा और यहाँ पर ये है, इसको लिख दो आप, पहले स्क्वायर वाला लिख दो, ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद साइन x क्यूब आ गया, इसके बाद आपका 3x स्क्वायर पहले लिखना चाहो पहले लिख दो, बाद में लिखना चाहो बाद में भी लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इतना बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि चैलेंज आपके लिए क्या है। मुश्किल आपके लिए सिर्फ इतनी सी है कि आपको ना
ये चीज़ देखनी है कि मुझे डिफरेंशिएशन किस किस का करना है और कैसे कैसे करना है। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ टाइम लगा हमें, लेकिन ये 2-3 स्टेप लास्ट की फटाफट होती चली गई। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, बस ऊपर की चीज़ें नीचे लिख दी और डिफरेंशिएशन खोल के लिख दिया। तो ये है मेन काम, इसको सवाल को देखना, इसको समझना, क्या कुछ इसमें लग रहा है वो पहचानना, नहीं लग रहा तो डायरेक्ट करना, और 1 बाय 1 चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना। पावर है तो पावर का, फंक्शन है तो फंक्शन का, फंक्शन में एंगल है तो एंगल का, इस तरीके। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी है तो कांस्टेंट टर्म का 0 तो होता ही है, वो भी लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको इसको चलना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 अब आता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइड, एक फंक्शन ऊपर है आपका, इसको अगर मैं u कंसीडर करूँ, ये एक फंक्शन नीचे है आपका, इसको अगर मैं v कंसीडर करूँ, तो अलग अलग दो फंक्शन होगा, डिवाइड में हो गए। तो यहाँ पर भी चेन रूल फॉलो हो रहा है, और चेन रूल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वाला रूल, ये वाला 4th वन, कि जब दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में हो और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, ये फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा भैया? बाद वाला फंक्शन ऊपर, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन में दूसरे वाले का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? अपॉन में, डिनोमिनेटर में एक नीचे जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका स्क्वायर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस सवाल में चीज़ों को खोलना था, क्वेश्चन नंबर किसमें? 5 में। तो यही मैंने यहाँ पर करा है। आप एक बार फटाफट से इसको समझ लो कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने y के इक्वल रखा, ठीक है जी, y के इक्वल रख दिया, इसको u माना, इसको v माना, इसके अकॉर्डिंग ये खुलेगा। अब मैंने खोल दिया, देखिए cos cx प्लस डी नीचे था, तो नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं आप, ऊपर साइन ax प्लस बी लिखा है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस लगाया इसके अकॉर्डिंग। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे cos cx प्लस डी था, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और इस पूरे के अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लगाया। जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही मैंने बहुत आराम से चीज़ों को देखते हुए तसल्ली से लिख दिया, ताकि मैं गड़बड़ ना करूं। यही स्टेप आपको आराम से करनी है, टाइम लेकर करनी है। इसके बाद क्या है? ये एज इट इज आ गया। अब देखिए इसका मुझे डिफरेंशिएशन खोलना है, तो ये साइन एक्स है, ठीक है, अगर ये इसका एंगल है तो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया कोस एक्स, ठीक है जी, मतलब कोस एक्स। ये पूरा था, ये पूरा। अब इसके एंगल का खुलेगा, ठीक है जी, तो इसीलिए ये लिखने के बाद फौरन यहीं पे डिवाइड एक्स कर दिया मैंने, इसके एंगल का जो एंगल था एक्स प्लस बी, ठीक है जी, ये हो गया। फिर ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज आ गया। इसमें खोलना था, कोस में हमने खोला, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस का हो गया माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर इसके एंगल का भी खुलेगा, तो फिर डी बाई डी एक्स हो गया सी एक्स प्लस डी का। मुश्किल नहीं है, आसान है, वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं जो मैंने आपको बताया, और नीचे इस पूरे के इसका स्क्वायर चल ही रहा है, हमने चलता रहने दिया। अब क्या करा हमने? अब यहाँ पर हमने ये किया कि ये जो है ये इन दोनों के डिवाइड में है, ठीक है जी, ये वाला पार्ट इस पूरे के डिवाइड में है, तो ये जो बीच में हमें माइनस दिख रही थी, इतने पार्ट में हमने इसके नीचे अलग लिख दिया और उतने पार्ट में उसके नीचे अलग लिख दिया। ऐसा क्यों करा उसका भी रीज़न बताता हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लगा दिया आपने, ऐसा क्यों करा? उसका भी रीज़न है, सब कुछ लॉजिकल है। एक माइनस यहाँ अंदर भी तो चल रही है ना, और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में ये माइनस और माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गई, इसलिए यहाँ पर यह प्लस आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट एज इट इज था, ठीक है जी, ये वाला पार्ट एज इट इज था, इसका हमने डिफरेंशिएशन खोला, तो x का 1 होता है, a यहाँ पर आ जाएगा, b 0 बन जाएगा, b खत्म, x का 1 हो जाएगा, तो ले देकर a बचेगा, तो ये a यहाँ पर आ गया, और इस पूरे के बटे में नीचे जो चल रहा था cos cx प्लस डी का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो चुका है, साइन x प्लस बी ये आ गया, ठीक है जी, ये वाला साइन सी एक्स प्लस डी ये आ गया, और इसका जब डिफरेंशिएशन खोला तो वही d कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो गया, x का 1 हो गया, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास? c बचा, तो खाली c मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया डॉट c, और इसके नीचे भी मैंने ये लिख दिया, क्योंकि जब ये पूरे के नीचे था तो दोनों के नीचे अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं, बेसिक रूल है ये। तो अब ऐसा करने की वजह यह है, देखिए यहाँ पर हमें एक cos cx प्लस डी ऊपर मिला, और यहाँ पर नीचे है cos cx प्लस डी का स्क्वायर, मतलब नीचे ये 2 बारी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो उस 2 बारी में से एक बारी में से हमने ऊपर वाले को एक बारी को ख़त्म कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसीलिए हमने ऐसा यहाँ पर करा। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऊपर हमारे पास बचा a, ये a आ गया, ऊपर हमारे पास बचा cos ax प्लस बी, cos x प्लस बी ये आ गया, मिट क्यों रहा है, ऊपर ये आ गया।
अब देखिए ये जो नीचे cos cx प्लस डी था, ये नीचे था बटे में, इसका उल्टा ऊपर ले गए हम। जब हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो cos क्या बन जाता है, sec बन जाता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो ये नीचे था, अब हम इसको ऊपर ले गए तो भैया ये ऊपर साथ में आ गया और ये बन गया sec cx प्लस डी। यस, तो ये वाला पार्ट सोल्व होके ये आ गया। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले मल्टीप्लाई में c था, c लिख दिया, sin ax प्लस b था, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए वही बात, क्या ऊपर है sin cx प्लस डी और नीचे है cos cx प्लस डी। तो भैया साइन और कोस क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी कि भैया इस वाले साइन को, और इसमें से ये 2 बार है, स्क्वायर है, तो 1 बार का यूज़ करके हमने इसको tan बना दिया। तो ये तो बन गया हमारा tan cx प्लस डी। और जो 1 बार का रह गया था, बाकी बचा हुआ नीचे कोस, फिर उसको भी यहाँ से हम ऊपर ले गए, तो वो वाला कोस ऊपर आके बन गया sec cx प्लस डी। तो इस तरीके से ये पूरा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि मैं नीले बक्से के अंदर बंद कर रहा हूं ईच एंड एवरी टाइम। तो देखा आपने, सवाल कितना भी मुश्किल है, कितना भी लंबा है, आपको घबराना नहीं है। चीज़ें कितनी आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, और आपके लिए मैं ये पीडीएफ बना रहा हूँ, जब भी इतनी मैं सफाई से लिख रहा हूँ, ताकि जब ये जो पीडीएफ पूरी आपको मिलेगी वो आप इसको डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ उठा लेना, ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लेना, सवाल खुद से भी सॉल्व कर लेना, तो आपको बने बनाए एक नोट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी मेहनत आपके लिए ही हो रही है, आपको ही इसका फायदा मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 अब करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से सीखिए आप मेरे साथ, चिल होकर, ये मत घबराइए। 12th क्लास में मैथ तो बड़ी हार्ड बता रहे थे सब, भैया डियर सर से पढ़ रहे हो आप, तो आपको चीजें हलवा लगने वाली हैं। सवाल क्या है, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका 2 अंडर रूट में कॉट और x का स्क्वायर, ये आपका कुछ आपका फंक्शन है। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भैया, 2 लिखा और मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया कोट x के स्क्वायर की पावर हाफ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर हाफ ही तो होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। चलिए जी, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा मेरे मुन्ना में इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, dy बाई dx करूंगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर खुलेगी। समझ में आ रही है बात, पहले पावर वाले अकॉर्डिंग, फिर फंक्शन का एंगल, फिर उसमें कांस्टेंट टर्म। तो ये एक सीरीज आपको फॉलो करनी है हर एक सवाल में। तो 2 में पहले ही लिख दूंगा जो 2 लिखा हुआ था। अब पावर खोलने का तरीका क्या है कि पावर को पहले लिखो, तो पावर है 1/2, तो 1/2 को मैंने पहले लिखा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे ये करना है कोट x स्क्वायर जो ये है, इसकी जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो जब आधे में से -1 होगा तो क्या बचेगा, माइनस की पावर हाफ बचेगी, ठीक है, माइनस का आधा बचेगा। चलिए जी, आगे इसको बढ़ाता हूं मैं। अब इस 2 से अब क्या मैं कर सकता हूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि इस 2 से ये वाला 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर नीचे थे, डिवाइड में थे, कट गए भैया, काटो पीटो, खत्म करो टेंशन। चलो जी, क्या बचा हमारे पास बचा कोट x का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बची आपके पास, अब माइनस की हाफ बची, ये कुछ इसकी पावर बची है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, ये तो पावर के अकॉर्डिंग खुला, अब फंक्शन का भी तो करोगे ना, जी हाँ। तो अब इसके बाद किसका होगा, अब फंक्शन का होगा, तो dy बाई dx, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा कोट x का स्क्वायर, और उसके बाद भैया उसके एंगल का भी होगा। तो कर ही डालो यार, लगे हाथ, तो क्या बार बार अलग अलग करना। ये लो जी, सबका एक साथ मैंने कर डाला है। अब इसकी पावर जो है वो निगेटिव है, ठीक है जी। तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा आपका 1 कोट x का स्क्वायर। अब नीचे आके इसकी पावर बन जाएगी पॉजिटिव 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो नीचे आके ये कुछ इस तरीके से 1/√, कोट x स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया है मैंने। अब क्या कर सकते हैं आगे, अब इसका खोलेंगे, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोट x स्क्वायर का मतलब कोट x है ना, ये
कोट के बाद कुछ एंगल है तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और उसका एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एंगल का अलग से मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आपको जो 6 फॉर्मूले बताए थे मैंने उसमें से करा है मैंने, तो ध्यान रखना। और इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका आ जाएगा आपका 2x, सिंपल। आप क्या कर सकते हैं, आइए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ये सब ऊपर है ना मल्टीप्लाई में, तो ये सारी चीज़ें ऊपर लिख दो। ऊपर क्या क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगी एक, तो 2x आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका इसमें आ जाएगा क्या, अंडर रूट में आपका कोट x का स्क्वायर आ जाएगा। बस यही आपका जवाब है और कुछ कर नहीं सकते, सबका डिफरेंशिएशन जो है आप कर चुके हैं। तो अब बारी है इसको नीले डब्बे में बंद करने की, ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, यही आपका आंसर है। अब अगर आप अपनी NCERT की बुक उठाएं और उसके अंदर ये आंसर मैच करने चलें तो वहां पर आप आंसर इसका कुछ और ही पाएंगे साइन की फॉर्म में। अब आप घबरा जाएंगे, सर बुक में तो कुछ और आंसर है साइन की फॉर्म में, आपने कुछ और बता दिया, ये तो गलत कर रहे हो आप या फिर बुक गलत है। कोई तो गलत है नहीं बच्चों, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। यह आंसर भी सही है, बुक का आंसर भी सही है। यही तो मजेदारी है मैथ्स की कि हम एक ही जवाब को कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं और वो सारे ही तरीके सही होंगे। यह है मैथ्स का कमाल, मैथ्स का जादू। वो आंसर कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। देखिए आपके सवाल में यहां पर है कोट और क्या है आपका, ये रहा कोसेक। अब अगर मैं देखूं, आपको याद होगा कि क्या याद होगा कि साइन बाय कोस जो होता है वो क्या होता है आपका, टेन होता है, टेन थीटा होता है। तो और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो जब टेन का उल्टा कोट हुआ तो फिर कोट क्या होगा, कोट आपका कोस बाय साइन होगा। कुछ इस तरीके से होगा नहीं होगा, हाँ। तो वो सवाल अगर आप मतलब वो वाला जवाब अगर आप लाना चाहते हैं तो आप इस कोट को यहां पर कन्वर्ट करेंगे कोस बाय साइन की फॉर्म में, ठीक है जी, कोस बाय साइन की फॉर्म में। क्योंकि जो कोसेक आपको दिख रहा है तो कोसेक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। इट मींस वहां पर आप अगर इस कोसेक को साइन की फॉर्म में चेंज कर दें और इस कोट को कोस बाय साइन की फॉर्म में चेंज कर दें तो साइन आपको यहां भी मिल गया, साइन आपको यहां भी मिल गया। फिर जब आप ऐसे इस सवाल को लेके आगे बढ़ाएंगे तो जब आपकी बुक वाला जो साइन के फॉर्म में आंसर है वो आपको मिल जाएगा। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, काफी चीजें हैं जिसमें आप गलत कर सकते हैं सवाल, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही मैंने आपको इसको करके दिखाया है। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ किससे रहे हैं ये मैटर करता है। फटाफट से 8वें सवाल पे नजर मारो और एक्सरसाइज आपकी उड़ चुकी है, धुआं हो चुकी है। वही करना है, कितनी बार करोगे अब आप। y बराबर आपने फंक्शन को रखना है, dy बाई dx करना है। पहले यहाँ पे फंक्शन था, पावर तो कोई नहीं थी, तो डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाया। फंक्शन पे लगाने के बाद मैंने उसके एंगल पे भी डायरेक्ट लगा दिया, क्या बार बार करता फिरूंगा, ये कर दिया। कोस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस रूट एक्स जो हो जाएगा वो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में, 1/2 रूट एक्स होता है भैया। ये आ गया माइनस, ये आ गया साइन रूट एक्स और नीचे आपका आ गया 2 रूट एक्स। अब एक गलती मत करना, सोचो आप कहीं ये रूट एक्स ऊपर है और नीचे ये कैंसिल आउट कर दूं, नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला रूट एक्स इसका एंगल है, अलग से कोई टर्म नहीं है। अगर ये अलग से कोई टर्म होती, मल्टीप्लाई में कहीं पर रूट एक्स लिखा होता अलग से, तो आप कैंसिल आउट कर सकते थे, बट यहां पर ये इसका एंगल है मेरे प्यारे बच्चों और नीचे एक अलग टर्म है रूट एक्स, तो ये अलग अलग दोनों है, कैंसिल आउट मत कर देना डिवाइड में। तो थोड़ा सा अपना दिमाग और कॉमन सेंस भी यूज करा करो मैथ्स में, इसीलिए बस यही इसका आंसर है। छोटा सा सवाल था, ये मैंने आपके लिए कर दिया है, सिंपल एज दैट। इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। काफी सारे सवाल हमने यहाँ पर कर लिए हैं आपकी पूरी एक्सरसाइज के। ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगी, इसीलिए पूरा चैप्टर जो है आपका साथ साथ नाम है इसका, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब आइए कुछ और जो टाइप्स थे, ठीक है जी, एक ही टाइप हुआ है ना अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो अगले जो टाइप है आपके, उस पर आप नजर मारते हैं क्या क्या आपको सीखना है और क्या चीजें आपको करनी है। तो अब आगे आपको क्या सीखना है, आइए नजर मारते हैं। अगली जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है उसमें आप सीखेंगे क्या,
ये सीखेंगे। क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के dy बाई dx डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको कुछ ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इनको याद भी कर लेना है। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अभी समझा देता हूं कैसे सिंपल है, आपको भी फिर सिंपल लगेगा। अभी तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, रूट है, बटे है, ये वो क्या क्या याद करूंगा। सुनो ध्यान से, देखो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को याद करने की। जैसे कि नॉर्मल में तो साइन का कोस हो रहा था, कोस का माइनस साइन हो रहा था, आपको याद है। इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में देखिए, अगर हम साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वो आएगा 1/√1 में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है, इसको नोट भी कर लेना। अब अगर आप कोस इनवर्स के डेरिवेटिव पे नजर मारें, डिफरेंशिएशन पे नजर मारें, तो देखिए बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव में है, ये माइनस में है। ये नोटिस आपको करना है। इसी तरीके से अगर आप tan इनवर्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स का देखेंगे, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है तो यहां पर कोट इनवर्स का क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस आगे लगेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से सेक इनवर्स का अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन, वो है 1/ नीचे x और फिर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। और सेक का उल्टा कोसेक होता है तो यहां पर कोसेक में सेम चीज है, बस माइनस आगे लग जाना है। तो आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं। साइन का याद रखोगे, कोस का याद हो गया, tan का याद रखोगे, कोट का याद हो गया, और सेक का याद रखोगे, कोसेक का याद हो जाएगा इनवर्स में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे कैसे आ रहे हैं, इनकी एक अलग डेफिनेशन है, ये कैसे बना। अगर वो मैं आपको इसका क्यों का जवाब देने लगूंगा तो भैया वीडियो मेरी बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए अभी आपको इनको लिखना है, इनको याद कर लेना है। सवालों में जहां पर भी साइन इनवर्स आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये वैल्यू आप रखेंगे। tan इनवर्स आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो आपको ये देखना है, ये दोनों सेम है सिर्फ माइनस, ये और ये सेम है सिर्फ माइनस, ये और ये सेम है सिर्फ और सिर्फ माइनस। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये इसके 6 मेन बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बिहाफ पे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो क्या हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करें? जी हाँ, बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि अब कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगली एक्सरसाइज आपसे बनने लगेगी, तो फटाफट से इनको लिख लो और हेडिंग लगा लो अगली एक्सरसाइज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर लिखा है फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, dy बाई dx नजर आ रहा है आपको, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर कहीं पर इनवर्स वाला फंक्शन तो नहीं है। जी हाँ, शुरू के कुछ सवाल विदाउट इनवर्स फंक्शन के हैं, लेकिन ये इंप्लिसिट फंक्शन हम कह सकते हैं। मैंने आपको टाइप बताई थी ना, ये वाली टाइप इस एक्सरसाइज में मिलेगी। तो यहाँ पर मिले जुले हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी है और हमारे पास नॉर्मल x और y की टर्म में भी फंक्शन है। तो जुड़े हुए फंक्शन है, एक साथ है। कैसे सॉल्व होगा, कैसे dy बाई dx निकलेगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप नजर मारेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको सवाल को क्या लिखना है, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, ठीक है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x के x के संदर्भ में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आइए करते हैं। अब 2x का करेंगे अगर, तो x का तो 1 होता है, तो सिंपल एज दैट यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये तो आ गया यहाँ पर 2, फिर प्लस का प्लस लगाया। अब इसका अगर मैं यहाँ पर करूंगा 3 जो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में साथ में, y का हो जाएगा dy बाय dx, तो ये मैंने लिख दिया, इक्वल का इक्वल लगाया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर साइन का cos x हो जाएगा। और फिर एंगल का भी तो करते हैं ना, तो एंगल x है और x का हमें पता है कि 1 होता है। ये सबका डेरिवेटिव यहाँ पर हो गया है। अब ऐसे सवालों में सारे जो सवाल हैं, क्या करना है इसमें, आपको dy बाई dx जो है उसको आपको अलग से छाट के लिखना है, और बाकी के जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सवाल में उनको आपको अलग ले जाना है, अलग कर देना है। बस dy बाई dx वहां से छट जाएगा, निकल के आ जाएगा। यही आपको करना है हर एक सवाल में। आप तरीका समझ लो, जैसे कि यहाँ पर इस पूरे सवाल में सिर्फ dy बाई dx मेरे इसमें दिख रहा है, तो मैं इसको तो इधर लिखूंगा सबसे शुरू में, 3 इंटू dy बाई dx मैंने यहाँ पर लिखा। इक्वल में क्या है मेरे पास, cos x है, मल्टीप्लाई में 1 है तो वो हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो 2 है ये इधर प्लस में है इसके साथ, और इक्वल के जब मैं इस 2 को यहाँ पर, ये 2 इस तरीके से है, प्लस में है, पॉजिटिव का है, तो जब मैं इस 2 को यहाँ से इक्वल के उस पार ले जाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको पता है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 हट गया है, यहाँ से 2 इधर चला गया, माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में है, और आपको
आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमारे पास इधर जाती है, इक्वल से उस साइड जाती है, बॉर्डर पार करती है, तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये नीचे आ गया। इस तरीके से मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिल गया dy/dx। यही तो मुझे चाहिए था। जी हाँ, देखो ना सवाल क्या है, फाइंड dy/dx। तो हमें dy/dx चाहिए था। तो आप समझ गए आपको क्या करना है, हर एक सवाल में क्या करना है, आपको जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन फंक्शन दे रखा है उसमें जहाँ जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना है सब जगह डिफरेंशिएशन करो। एंगल का करो, पावर का करो, नॉर्मल फंक्शन का करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करो, जिसका भी करना है कर दिया। फिर आपको उसमें से dy/dx छाटने, यहाँ पर dy/dx आ रहा हो, dy/dx आ रहा हो, dy/dx आ रहा हो, जितने भी dy/dx आ जाएं उनको एक तरफ कर दो। उनके साथ जो भी चीजें हैं, कोई प्लस में चल उधर माइनस कर दो, कोई माइनस में चल उधर प्लस कर दो, कोई मल्टीप्लाई में चल उधर डिवाइड कर दो, कोई चीज डिवाइड में चल उधर उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आपको सबको उधर फेंक देना है। सिर्फ हमें dy/dx चाहिए, हमें ये चाहिए, बाकी सबको उधर फेंको, जो फेंकोगे फिर वही आपका dy/dx होगा। समझ में आ गई बात। तो हर एक सवाल में जो शुरू के सवाल है यही करना है। एक सवाल मैंने आपको करवा दिया, अब बाकी सवाल फटाफट से नजर मार लो ना। यहाँ पर ये लो जी, आपके लिए कितना काम आसान कर दिया। यहाँ पर मैंने तमीज से बहुत प्यारे तरीके से सवालों को लिख भी रखा है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 वही, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के संदर्भ में हम डेरिवेटिव करेंगे। 2x का 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस लगाया, 3 का 3 और y का हो जाएगा dy/dx, साइन y का कोस y और फिर इस y का dy/dx। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक dy/dx यहाँ है, एक dy/dx यहाँ है, तो 2 जगह आ गया। छाट लो भैया, छाट लो। अब यहाँ पर ये 3 × dy/dx लिखा मैंने, ये कोस y और dy/dx मल्टीप्लाई में है, मतलब ये एक साथ लिखा हुआ है। तो इस पूरे को मैं इक्वल के इधर ले आया, इस तरफ ले आया, तो ये माइनस का कोस y × dy/dx हो गया, ये हो गया माइनस का कोस y × dy/dx। और ये जो प्लस का 2 था उसको मैंने उधर भेज दिया, ये माइनस का 2 हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने बताया तो dy/dx आपको अलग करना है, उसको छाट के अलग से निकालना है। अब ये dy/dx वाला हो गया, ये dy/dx वाला हो गया, दोनों में dy/dx कॉमन है, dy/dx कॉमन निकाल लिया। यहाँ से dy/dx हटा, 3 बचा, 3 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया, इसका dy/dx बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ कोस y बचा, इक्वल में -2 चल ही रहा है। अब ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाती है, आपको पता है। तो भैया इधर रह गया सिर्फ dy/dx, -2 ऊपर था, नीचे 3 - कोस y आ गया, हमें dy/dx चाहिए था, वो हमें मिल गया। ऐसे आपको करना है। सेम यही चीज इस सवाल में भी हो रही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ax के साथ करेंगे तो x का 1 होता है, खाली a रह गया, ठीक है जी। b के साथ यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर, तो देखो y का स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर का मतलब पावर का करेंगे, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो y स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का करेंगे जो कि dy/dx होता है, ये हमने कर दिया। इक्वल लगाया, कोस y का माइनस साइन y और y का dy/dx। अब वही बात हर सवाल में यही करना है, dy/dx छाटना है। तो यहाँ पर ये सब एज इट इज आ गया, ये सब यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2by dy/dx, ये जो dy/dx वाला था यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने सबसे आगे लिखा। ये माइनस के साइन y dy/dx को मैं इधर ले आया, तो ये प्लस का साइन y dy/dx हो गया। dy/dx इकट्ठा करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये a प्लस का था, उधर भेज दिया। चलो जी, तुम्हारे पास dy/dx नहीं है, इधर क्या कर रहे हो, उधर चलो फटाफट पहली फुर्सत में, माइनस का a हो गया। अब यहाँ से dy/dx मैंने कॉमन लिया, इसमें से ये हटा, 2by बचा, प्लस का प्लस बचा, इसमें से dy/dx हट चुका है, तो खाली साइन y रह जाएगा, उधर -a चल ही रहा था। अब ये सारा dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसी वजह से इस सारे को मैंने उधर भेज दिया अगले स्टेप में, ये सब नीचे डिवाइड में चला गया, और इस तरीके से मुझे यहाँ पर भी dy/dx मिल गया। ऑल राइट, एक सवाल सब करवा दिया आपके सामने, 2 आपको समझा दिए स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही आपको करने हैं, अगर इस टाइप के सवाल आ जाएं, हर एक सवाल में यही चीज़ होगी। आगे के सवालों को सॉल्व करने से पहले एक आपको मैं नोटिस देना चाहता हूँ, मतलब एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, आप ध्यान रखना आगे के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नई चीज़ आ गई सवाल में तो उसी के ऊपर बेस सवाल बनेंगे, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें पहले आपने करी इस चैप्टर के अंदर उनको लेकर और फिर इस नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपको सवाल करना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब आने वाले सवालों में जो नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़, नया फॉर्मूला है, वो तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन जो पुरानी नॉलेज, पुरानी चीज़ें आप करते आ रहे हैं वो भी शामिल होके
मिलकर आपके सवाल सॉल्व होंगे। कैसे आपको बताता हूं। तो अब बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं आपके लिए करवा रहा हूं। इस पूरे का वही dy/dx निकालना है। तो तरीका आप यहाँ पर मेरे साथ सीख चुके हैं। सबसे पहले आपको लिखना है वही डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के संदर्भ में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब x इंटू वाई है। अब ऐसा मत करना कि x का सारा 1 होता है और y का dy/dx हो जाएगा, लो जी हो गया डेरिवेटिव। नहीं, ध्यान दो, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है x और y, और मल्टीप्लाई में है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका वाला रूल लगेगा जो आपने इस वीडियो को शुरू में सिखाया था मैंने आपको। जी हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे चल के पीछे की भी नॉलेज आपको यूज़ करनी है, वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो तरीका क्या था उस वाले, तरीका ये था जब दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो वो तरीका क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट x है, x एज इट इज आ जाएगा और y का डेरिवेटिव आ गया dy/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये उसका तरीका था। तो उस तरीके के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको खोलकर लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखना, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है जी, चलो तो x इंटू वाई का हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बीच में प्लस लगाते हैं, इसका हो गया। अब ये वाली प्लस लगाई मैंने। अब वाई स्क्वायर, पहले पावर का करो, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये मैंने कर दिया 2y। फिर y का करो, y का क्या होता है dy/dx, ये इसका हो गया। आगे हम करेंगे tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और फिर इसका जो एंगल है वो क्या है x, तो x का तो 1 होता है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, प्लस y अलग से है तो y का होगा dy/dx, तो प्लस लगाया मैंने और यहाँ पर लिख दिया dy/dx, ये कर दिया। सबका डिफरेंशिएशन हमने खोल दिया, जिसका भी हम यहाँ पे खोल सकते थे और जिस तरीके से खोल सकते थे। इसका खोला, इसका यहाँ पर ये आ गया, tan का ये आ गया, y का ये आ गया। मैंने क्या बताया आपको, dy/dx छाटना है। आइए छाटते हैं। किस किस में दिख रहा है, इसमें है, इसमें है और यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, 3 जगह है। तो आइए इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा, यहाँ पर ये लिखा मैंने, यहाँ पर क्या है x इंटू dy/dx, ये मैंने ये लिखा। फिर ये वाला मैंने लिख दिया प्लस का 2y इंटू dy/dx, ये मैंने लिख दिया। और ये जो dy/dx प्लस में था इसको भी मैं इधर लेके आऊँगा, छटाई कर रहा हूँ ना, तो ये इधर आके माइनस का dy/dx हो जाएगा। चलिए जी, अब यहाँ पर इक्वल लगाया, sec स्क्वायर x यहाँ पर ऑलरेडी था तो इसको तो हमने कुछ भी नहीं करा, तो ये एज इट इज रहेगा। हाँ, ये जो प्लस का y था इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस का y। ठीक है जी, चलिए और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जो 3 dy/dx हमने एक साथ इकट्ठा कर लिए, कॉमन ले लीजिए। तो जब इन तीनों में से मैं dy/dx कॉमन निकाल लूँगा, dy/dx मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर इसके साथ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। इसके साथ सब कुछ निकल गया ये वाला पार्ट, तो क्या बचा, सिर्फ प्लस का 2y बचा। और यहाँ पर dy/dx ये अकेला था तो कॉमन बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और यहाँ पर चल रहा है आपका sec स्क्वायर x माइनस का y। अब ये सारा का सारा dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल के उस पार जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो dy/dx अब मैं यही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे यही चाहिए। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन में ये सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2y माइनस का 1। यही आपका आंसर है। हमें dy/dx चाहिए था, हमें मिल गया। तो एक नई चीज़ आपने इस सवाल से क्या सीखी कि अगर दो फंक्शन आ जाए तो हमें फिर उनके फॉर्मूले लगाने, तो डिवाइड में होते डिवाइड वाले के तरीके से सॉल्व करते। तो ऐसे आपको इस सवाल को करना था। अब बाकी सवाल आपको बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, भैया क्यूब स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई में, मतलब इसमें भी वही चीज़ लगेगी। टेंशन की बात नहीं है, आपने जो चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं और मैंने आपके लिए यहाँ पर बना के तैयार कर दिया है। एक समझा रहा हूँ, दो आपको दिखा रहा हूँ और उनको भी समझा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं सिर्फ दिखा के कह दिया भैया कर लो, देख लो, समझ लो, नहीं समझो। इस सवाल में वही डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर वही दो फंक्शन है तो पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। प्लस का प्लस लगाया, y स्क्वायर का 2y होता है और फिर y का अलग से होगा dy/dx। इक्वल में 100 है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का आपका 0 होता है इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, x इंटू dy/dx, ये मैंने पहले लिखा। क्यों? क्योंकि अब हमें dy/dx
डी एक्स इकट्ठे करने हैं, इस वजह से ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बचा, ये 2x बचा था, उसको मैंने इधर फेंका इक्वल कि माइनस का 2x हो गया। ये y बचा था प्लस का, इसको भी मैंने इधर फेंका, ये माइनस का y हो गया। हर एक सवाल में यही चीज़ आपको करनी है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से 2y मिल जाएगा, इधर ये चल ही रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ गया, नीचे फेंक दिया इसको डिवाइड में, आंसर आ गया। क्या कोई मुश्किल थी? कोई नहीं थी। अगला सवाल आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही चीज़ें होंगी जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई हैं। देखिए नज़र मारते हैं। एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर x का करेंगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस का मैंने प्लस लगाया। अब इसमें वही फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x होता है इसलिए। ऑल राइट, वही मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, प्लस का प्लस लगाया, फिर इसमें अब करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अब दूसरा फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में वही पहले वाई स्क्वायर का करा 2y हुआ, और फिर y का करा तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ। ये ध्यान रखना है आपको पावर, फिर फंक्शन, फिर उसका एंगल, इस तरीके से आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। फिर प्लस लगाया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और आपका फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि x है, तो x का 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर ये वाला प्लस लगा के ये आ गया। अब यहाँ पर y का क्यूब है, तो सबसे पहले पावर का 3 पावर है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 पहले आ जाएगा, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 3y स्क्वायर। फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म है उसका इक्वल में 0। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन की स्टेप है, इस तरीके से लंबी। यहाँ पे जगह कम थी मेरे पास तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है, आप ऐसे पूरा ही एक लाइन में लिखे ना। आ जाओ आगे, अब क्या करना है, वही छटाई करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। आइए कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक ये है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ये लिखा। फिर दूसरा कौन सा है, ये वाला है 2xy डी वाई बाई डी एक्स, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा। तीसरा कौन सा है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ये लिखा। और बाकी सबको जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं था ऑफिस रूम में मिलो, मतलब दूसरी साइड पहुंच जाओ फटाफट से। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर था, इसको मैंने इधर फेंका, ये माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। और किसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसके पास नहीं है 2xy के पास, तो इसको मैंने इधर फेंका, ये माइनस का 2xy हो गया। और किसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसके पास नहीं है, ठीक है, वाई स्क्वायर के पास, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये रहा, तो इसको भी मैंने उधर फेंका, ये माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। हर एक सवाल में वही चीज़ करनी है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे इकट्ठा हो गए, इनका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। यहाँ पर से हट गया एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस बचा, यहाँ से हट गया 2xy बचा, प्लस का यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट गया 3y स्क्वायर बचा, बाकी इधर ये सब चल ही रहा था। अब ये सब मल्टीप्लाई में आ गया, तो भैया इसको फेंक दिया हमने उधर, डिवाइड में चला गया, और इस तरीके से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। तो देखा आपने, हर एक सवाल में 6 सवाल कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपने समझ लिए। और इनको एक बार प्लीज़ PDF मिलेगी, टेलीग्राम से डाउनलोड करना, हमारे चैनल को ज्वाइन करके, और वहाँ पर इन सवालों को खुद से सॉल्व कर लेना, जो मैं करवा रहा हूँ वो भी, और जो मैं समझा रहा हूँ वो भी। एक बार आपके हाथ से गुजर गए ना ये सारे सवाल, फिर आपको मजा आएगा इस चैप्टर को बनाने में, और कॉन्फिडेंस देखना फिर आपका कितना बढ़ जाएगा इन सवालों को लेकर। अब इसके बाद शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सवाल शुरू हो जाएंगे, अब और ध्यान से समझो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में शामिल हो चुके हैं, और इसके बाद इनवर्स वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो फटाफट से ये 2 सवाल सीखो ट्रिग्नोमेट्री वालों का, फिर इनवर्स की बारी आएगी। एक एक सवाल में चाह रहा हूँ आप सीख के जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो वही चीज़ आपको करनी है, सबसे पहले आपको वही लिखना है क्या, कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपने ये लिख दिया। अब वही बात, साइन स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले पावर है ना स्क्वायर, तो पावर का होगा, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2 sin x, ये आपका हो गया पावर का, इनटू मल्टीप्लाई। अब फंक्शन का करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, तो ये आपका हो गया फंक्शन का। अब एंगल का करेंगे, एंगल क्या है एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ये आपको खेलना है, कितनी आसान चीज़ें हैं। अब कोस स्क्वायर वाई है, सबसे पहले पावर है तो पावर का करो, तो 2 पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, तो इसका हो जाएगा 2 कोस वाई। फिर कोस वाई का करेंगे, कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और फिर वाई का करेंगे जो होता है क्या डी वाई बाय डी एक्स, और इक्वल टू में 1 चल रहा है कॉन्स्टेंट टर्म में, तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, सबका हो गया। अब छटाई कर लो फटाफट से, कौन सा है डी वाई बाई डी एक्स का, एक ही है यहाँ पर, बस यही वाला, और तो कोई सा भी नहीं है। तो क्या करें, कुछ नहीं करें, इसको सिंपल करके लिखते हैं। आइए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सिंपल करके अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा क्या 2 sin x cos x, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें लिख दी। और इधर ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 cos y और माइनस का साइन y
इसमें अभी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो dy/dx ये हमारे पास इस तरह से चल रहा है। ठीक है, देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं करा, सेम स्टेप रिपीट कर दी। अब क्या करना है, इस पूरे को उधर भेजो। ठीक है जी, इस पूरे को उधर भेजेंगे तो इधर हमें चाहिए सिर्फ dy/dx वाला, जो कि ये है, जो कि क्या है 2 cos y और माइनस का साइन y और इसके साथ मल्टीप्लाई में है dy/dx। अब ये पूरा मैंने उधर भेजा, इस पूरे को जब उठा कर उधर ले जाऊंगा तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 2 sin x और cos x। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ ये है, इसको भी उधर भेजो, तो यहाँ पर अब रह जाएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, dy/dx रह जाएगा। इधर हमारे पास क्या पहुँच गया है, 2 sin, एक स्टेप और नीचे छोड़ के लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जगह छोड़ के लिखूंगा सही रहेगा। तो dy/dx, इधर हमारे पास क्या है ऊपर, माइनस का 2 sin x cos x। ठीक है जी, अब यहाँ पर अपॉन में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, जो कि क्या है, अगर इसका माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में है, माइनस इसका बाहर लिख सकता हूँ मैं, तो माइनस बाहर लिखूंगा तो ये भी हो जाएगा 2 sin y और कोस y। ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया है। माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहीं पर ये सवाल छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका आंसर जो है वो आ चुका है। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, आपको याद होना चाहिए। 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 2 थीटा का। जी हाँ, किसका, sin 2 थीटा का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है 2 sin x cos x, तो ऊपर बन जाएगा sin 2x। जी हाँ, और नीचे क्या है, 2 sin y cos y, तो क्या बन जाएगा, sin 2y बन जाएगा। तो नीचे बन जाएगा sin 2y। तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके सवाल को, जवाब को मतलब और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, और हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में सुकेड़ कर समेट कर लिख दिया है। तो आपका dy/dx ये आ गया। देखा, एक नई चीज़ यहाँ पर इसीलिए सवाल करवा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बन रहा था तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छोटी वाली शक्ल लिख दी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अब 7 पे भी नजर मार लो, छोड़ के क्यों जाओगे। ठीक है जी, देख कर जाओ, समझ के जाओ। ये रहा साइन स्क्वायर y का, वही 2 sin y का cos y, y का dy/dx, प्लस लगाया cos x y। यहाँ पर एक बात समझो, बहुत गहरी यहाँ पर एक बात है, देखिए ध्यान से समझिए। cos और इसका जो एंगल है ना वो है x इंटू वाई, मतलब एंगल में भी दो अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले cos का एंगल जो है ये पूरा, तो मैंने इसका करा cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, तो cos एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई हो गया। अब जब हम एंगल का करेंगे तो एंगल में दो फंक्शन है, तो फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई वाला वो तरीका लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही लगाया, एक्स और वाई है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एंगल में वो मल्टीप्लाई वाला चेन रूल हमारा फॉलो हुआ, ये हमारा के है 0 बन जाएगा। अब वही बात, ये पूरा हमने लिख लिया, इसका माइनस हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो ये सारा अंदर का माइनस का हो गया। फिर dy/dx वाले जो दो थे उनमें से dy/dx कॉमन निकाल के लिख दिया। ये जो था हमारे पास माइनस बाई साइन एक्स वाई, इसको हम उधर ले गए, ये प्लस का हो गया। फिर बाकी चीज़ें हमारी डिवाइड में चली गई, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसमें नई चीज़ आपने ये सीखने को मिली, इसमें नई चीज़ आपको ये सीखने को मिली। तो हर एक सवाल जो मैं करवा रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मैं सिखा रहा हूँ। अब इसके बाद आ गई बारी, जी हाँ, अब आ गई बारी साइन इनवर्स कोस इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब ध्यान दे लो पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें से एग्जाम में सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स वाला फंक्शन अब आ चुका है नवे सवाल से, और अंदर है आपका ब्रैकेट में इसका एंगल में 2x/1 + x²। ऐसे आप 10वां देखेंगे तो भैया tan इनवर्स और इसका पूरा एंगल इतना बड़ा है। अब यहाँ पर आपको सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे इनकी स्टार्टिंग करनी है, आपको बताता हूं शुरुआत करने का तरीका। सबसे पहले आप यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, जो आपको x दे रखा है, आपको ये देखना है कि आपको ये इनवर्स जो है ये कैंसिल आउट करना है। क्या करना है, इस इनवर्स को आपको कैंसिल करना है, काटना है। अब इनवर्स कब कटेगा, साइन इनवर्स कब कैंसिल होगा, जब अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास साइन थीटा होगा, ये भी तो कैंसिल होगा। ये इनवर्स है, ये आपका सीधा वाला, ये उल्टा वाला, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अंदर इस x को मानेंगे साइन थीटा। जी हाँ, तो ऐसे आपको इसको करना है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी इस सवाल की, कि पुट x इज इक्वल टू साइन
थीटा, ठीक है जी। x जो है वो साइन थीटा में यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके नीचे चले जाएगा डिवाइड में। जब मैं डिवाइड वाली चीज़ को ऊपर जाके लिखूंगा तो ऊपर लिखूंगा तो भैया उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो मैंने क्या करा, x की जगह साइन थीटा पुट करना है और वहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स आ जाएगी। अब आइए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसके जो ब्रैकेट में क्या क्या है 2x है, तो x की जगह तो मुझे अब साइन थीटा रखना है, तो 2 साइन थीटा अपॉन लगाया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, ध्यान से बात समझना, ये एक फॉर्मूला बन गया। जी हाँ, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पता है किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, मैं फॉर्मूले को अलग से कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर अभी क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात करता है ये, अभी आपने बताया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ, ये भी होता है। और अभी आप कह रहे हो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ये भी होता है। जी हाँ, दोनों ही फॉर्मूले साइन 2 थीटा के हैं। या साइन 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोस की फॉर्म में अगर हमें आंसर चाहिए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर हमें सिर्फ साइन की टर्म में ही आंसर चाहिए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इससे आपकी एक समझ बनेगी बोर्ड एग्जाम को लेकर कि एग्जाम में इन फॉर्मूलों का यूज़ मुझे सवाल में करना है अगर मैं कहीं पर अटकूंगा तो। और एक मजे की बात बताऊँ, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये जो एंगल बने हुए हैं ना अंदर, ये बना हुआ अंदर, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले का ही रूप लेंगे, इसीलिए ये ऐसे बने हुए हैं। टेन थीटा के साथ ऐसा क्यों नहीं आया, क्या पता फॉर्मूला ना बन रहा हो। टेन थीटा के साथ क्यूब में है, मतलब इसका कोई ना कोई क्यूब में फॉर्मूला है। जी हाँ, तो ये एंगल जो अंदर बन रहे हैं ये फॉर्मूले ही हैं, बस x लगा हुआ है उनकी जगह। ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक, एक डायरेक्ट बात बता दी सवाल को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, लिख लेना कि साइन 2 थीटा का ये भी एक फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ताकि आपको अलग से बता रहा है कि चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो फॉर्मूले का एक पेज अलग से भी बना सकते हो आप अगर चाहो तो ये फॉर्मूला इसका होता है। तो सिंपल एज दैट, अंदर अब आ जाएगा, अंदर अब आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये पूरा साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अंदर नॉर्मल थीटा है सीधा वाला, बाहर उल्टा वाला, तो सीधे वाले से तो सीधे वाले से उल्टा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास अब बचा y इक्वल टू 2 थीटा, या y इक्वल टू 2 थीटा क्या है, साइन इनवर्स x है, 2 साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ पर मैं इसका क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि इनवर्स साइन एक्स का तो मुझे पता है, मैंने भी आपको बताया ना फॉर्मूला ये रहा यहाँ पर। तो साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो की, यहाँ पर से आपको लिखना है कि 1/√में y माइनस एक्स का स्क्वायर ये रहा। तो यही चीज़ आपको लिखनी है इस सवाल के अंदर। तो आइए अब डेरिवेटिव करते हैं। तो अब हम लिखेंगे वही, क्योंकि डेरिवेटिव तो अब कर रहे हैं ना हम, ऊपर तो अभी हम सिर्फ इसको सिंपल कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के संदर्भ में डिफरेंशिएशन होने जा रहा है। तो y का बन जाएगा dy/dx, ठीक है जी। 2 का तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो ऐसा नहीं है कि 2 का 0 है आप कुछ और कर दें। साइन इनवर्स x का होता है 1/√में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को आप ऊपर लिख देंगे, तो इसको आप और सफाई से लिख देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 2/√में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका आ गया dy/dx निकल के। समझ में आई बात, ऐसे आपको करना है इनवर्स वालों का। आपको x को मानना है थीटा की फॉर्म में एंगल के साथ, फिर आपको वहाँ से थीटा निकल जाएगा इनवर्स की फॉर्म में, फिर वो वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएगी, फॉर्मूला नहीं बनाएगी तो कैंसिल आउट करेगी, काटेगी पीटेगी, छोटा करेगी, सवाल को छोटा करेगी, तो आपका ये बचेगा। उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव लगा के अपना आंसर सॉल्व कर देंगे। सवाल समझ में आ गया। एक सवाल और फटाफट इसी बात पर देख लो, हाथों हाथ क्वेश्चन नंबर 10।
आपके लिए सेम, कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह tan थीटा रखूंगा तो थीटा मुझे मिलेगा tan इनवर्स x, ये आ गया। अब y की जगह y, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स x की जगह सिर्फ tan थीटा, 3x था 3 tan थीटा, माइनस था माइनस, x का क्यूब था तो tan क्यूब थीटा, अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां x दिखा वहां वहां tan लगा दिया, सिंपल एज दैट। आगे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया, जी हाँ ये क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा का। जी हाँ, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया, तीसरा फॉर्मूला, इसको भी लिख लो, ठीक है। ये याद रखना है आपको फॉर्मूले, इनके बिना सवाल कर ही नहीं पाओगे आप। यहाँ पे आप ये ला के अटक जाओगे, यार अब मैं क्या करूँ। अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है इसका, तो आप आंसर कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर यहाँ पे tan सीधे और tan उल्टे से दोनों tan कैंसिल आउट हो गए, 3 थीटा बचा, 3 की जगह 3 थीटा हमारा होता है tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, 3 मल्टीप्लाई में है और tan इनवर्स थीटा का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, 3 ऊपर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया और ये इसका आंसर है, ठीक है जी। तो आपने देखा एक ही तरीका फॉलो हो रहा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपके लिए एक तो ये लाइन वाला बैकग्राउंड लिया। आप कमेंट करके बताना कि ठीक है आपके लिए नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको प्लेन पे लिखता ना तो आपको समझ में नहीं आती कि कौन सी स्टेप क्या है। आप यहाँ पे लाइन वाइज में बड़ी सफाई से आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, एक स्टेप ये है, एक ये और इनके बीच में मैं एक एक लाइन भी छोड़ रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये साफ जो ये सफाई का ख्याल रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा गया है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। आइए आगे के कुछ और सवाल देखते हैं। 11वें और 12वें सवाल पे नजर मारो, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पेश किया गया है। यहाँ पर देखिए, अब यही चीज जो मैंने आपको करवा दिया ना, इससे बाहर या इससे अलग कुछ नहीं करना, यही चीज हर एक सवाल में फॉलो यहाँ पर होगी। देखिए 11वें सवाल में देखेंगे, x की जगह मैंने रखा tan थीटा, हालांकि सवाल मेरा कोस में है लेकिन मैंने यहाँ भी tan थीटा रखा। ऐसा क्यों करा, पहले के सवाल में तो साइन था तो साइन था, tan था तो tan था, अब यहाँ पे कोस था तो कोस क्यों नहीं रखा। यही तो चीज आपको देखनी है मेरे प्यारे बच्चों की, आपका जो ब्रैकेट है अंदर वो कौन सा फॉर्मूला बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर अंदर कोस रखता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता और 1 प्लस कोस स्क्वायर होता अपॉन में, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल पाता मुझे। जी हाँ, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अंदर tan रखा है। अब tan रखने से थीटा मुझे मिला tan इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। जी हाँ, लिख लो अगला फॉर्मूला, 3 4 चौथा है ना, चौथा है 5 में जो भी है, नंबर डाल के फॉर्मूले लिखते रहो अलग से कि इस सवाल में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। जब तक नहीं लिखोगे नहीं समझ पाओगे, कर भी नहीं पाओगे सवाल। बहुत जरूरी है फॉर्मूला लिखना। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों ही सवाल में यही फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है। तो ये बन गया cos 2 थीटा, फिर cos से cos कैंसिल हुआ, फिर ये tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आपके आंखों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही चीज करनी है। साइन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसी फॉर्म देख लो एंगल में, समझ जाओ क्या बनाना है, tan बनाना है, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर tan रखा है, tan रखा, tan आ गया, tan की फॉर्म में था cos आ गया। अब यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा, ये एक नई चीज यहाँ पे आप सीखेंगे क्या। अब यहाँ पर अंदर साइन इनवर्स है, बाहर cos है, अब क्या करें, कैंसिल तो नहीं हो रहा, क्या फायदा हुआ ये रखने का, बताता हूं। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो बनाओ ना, इसको कैंसिल करने लायक बनाओ। अब ये है आपका, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है जी, क्या होता है cos थीटा होता है। ये आपका एक बेसिक 10th क्लास में ही पढ़ा था आपने ये तो यहाँ से हमने इस cos थीटा को चेंज करा साइन की फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये cos 2 थीटा था तो साइन 90 माइनस 2 थीटा कर दिया हमने, ठीक है जी। इस तरीके से हमने क्या किया, कोस की जगह ये लग दिया। भैया कोस थीटा था ना हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। ऐसे अगर कोस 2 थीटा होगा तो फिर उसको हम इस तरीके से 2 थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 90 की जगह π/2 यूज करेंगे हम, क्योंकि ये वो वाली वैल्यू है आपकी दूसरी फॉर्म वाली जो वैल्यू होती है। तो इस तरीके से कोस को हमने चेंज करा, साइन 90 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस 2 थीटा में, फिर साइन से साइन कैंसिल हुआ और बचा फिर अंदर π/2 माइनस 2 थीटा। तो अब यहां पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे
डिवाइड बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म थी, 0 हो गया, माइनस का माइनस 2, tan का आपको पता है tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इस सवाल में ये एक नई चीज़ थी कि अगर फंक्शन अलग अलग आ जाए फॉर्मूला लगाने के बाद भी, तो आपको उसको फिर उसमें चले जाना क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे आपका पाई बाई 2 पे चेंज कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर cos 2 थीटा को साइन की फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने इसको कैंसिल आउट किया, फिर हमने आंसर लेकर आया। ठीक है जी, समझ में आई। ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो ये इन्वर्स वाले सवाल इनको बनाने, तरीका एक ही है, वही तरीका है, पुट करना है, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखो, काटो पीटो, फिर डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन में जो भी इन्वर्स की वैल्यू आ रही है, देखिए लोड घूम के एंड में वही आ रहा है, tan इन्वर्स आ रहा है या साइन इन्वर्स आ रहा है या कोस इन्वर्स आ रहा है, तो आपको एट द एंड वही वाली वैल्यूज रखनी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। बट इन वैल्यू को लेकर आना ये अपने आप में एक खेल है, जो खेल मैंने आपको खेलना सिखा दिया है ये सारे के सारे सवाल करवा के। तो एक बार आप भी करके प्रैक्टिस कर लेना, आपसे भी बनेंगे सवाल। अब हर एक सवाल में यही आपको करना है, 3 सवाल बचे कुचे रहेगा आपके, इनको भी देख लो जरा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 वही सेम स्टेप्स, x की जगह यहाँ पर जो मुझे x दिख रहा है क्या रखा मैंने, tan थीटा रखा, क्योंकि tan की फॉर्म में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है, इसीलिए tan रखा, तो थीटा मिल गया मुझे tan इनवर्स x है। अब बाकी सब एज इट इज, बस x की जगह पर आ गया tan थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो इस पूरे की जगह sin 2 थीटा आ गया। अब वही बात कि ऊपर बाहर जो है हमारे पास कोस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते, तो इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कोस की फॉर्म में। तो कैसे, वही 90 माइनस थीटा जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम पाई बाय 2 में चेंज कर लेंगे, और जो हमारा एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो इस तरीके से कोस मुझे मिल गया, फिर इस कोस से ये वाला कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर सिर्फ बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह जो हमारी यहाँ वैल्यू निकली थी tan इनवर्स x वाली, वो पुट कर देना है, ये आ गई यहाँ पे। अच्छा tan इनवर्स x रखना है, तो यहाँ पर मैंने थीटा ही लिख दिया, आपको यहाँ पर x लिख देना है। अब जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, अब करेंगे डेरिवेटिव, तो भैया पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप एक साथ लिख देना अगली स्टेप में, -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपका आंसर होगा। यही चीज़ फॉलो करनी है आपको 14वें सवाल में, यही चीज़ फॉलो करनी है आपको 15वें, यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं, आप नज़र मार सकते हैं। एक्स की जगह पर हमने साइन थीटा रखा, तो यहाँ पर 2x था तो 2 साइन थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ऑल राइट। स्क्वायर से इसका, अरे स्क्वायर कहाँ जा रहा है, स्क्वायर से इसका ये जो रूट है ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है, आपको भी आया था पहले सवाल में, याद भी हो गया होगा, साइन 2 थीटा का होता है। यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 2 थीटा बचा, बाकी चीज़ें वही सेम जो आपने इतने सारे सवालों में करी है। डेरिवेटिव करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। सेम यही चीज़ 15वें यानी आखिरी सवाल में भी हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर ये दिया गया है। मैंने यहाँ पर कोस थीटा रख के इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर नीचे कोस आ गया। अब कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर से कोस 2 थीटा मुझे इस वाली स्टेप के अंदर ये मिल गया है। अभी ये डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर बनेगा, तो कोस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो कोस 2 थीटा को जब हमने ऊपर लिखा तो वो सेक 2 थीटा बन गया। अब यहाँ से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक सीधा वाला एक उल्टा वाला इन्वर्स वाला है, तो बचा लेते कि क्या, वही बचना है। फिर थीटा जो रखा था वो रखा, कोस इनवर्स की वैल्यू माइनस में होती है, तो माइनस अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। 2 ऊपर था तो 2 ऊपर का ऊपर हमने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, सारे इनवर्स वाले सवालों में सेम चीज हुई है, यही चीज होगी। सवाल कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, तो ये ध्यान रखना, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन भी कर लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इस एक्सरसाइज में कर लिए, और पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी क्या है, ये एंड हो चुकी है। अब आइए लॉग वाले सवालों पे नजर
नजर मार लेते हैं कि log और एक्सपोनेंशियल के सवालों को कैसे आपको करना है, फिर ये वीडियो हम एंड करेंगे। अगली जो आपकी टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और लॉगरिथमिक फंक्शन की, यानी एक्सपोनेंट वाले सवाल और लॉग वाले सवालों का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आइए वो मैं आपको सिखाता हूं। बहुत आसान है, ये भी डरना बिल्कुल नहीं है आपको। मैं ही एक ऐसा टीचर हूं जो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि भैया डरना नहीं है 12वीं के सवालों के चैप्टर से, बाकी सब आपको सिर्फ डरा रहे होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंट को हम समझते हैं। एक्सपोनेंट मतलब पावर वाला फंक्शन, ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ई की पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है लेट सपोज, ठीक है जी। ई की पावर क्या हो सकती है, और कुछ कोई फंक्शन हो सकता है, देखिए जैसे कि साइन एक्स हो सकता है, या कोई इनवर्स का फंक्शन हो सकता है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स हो सकती है, या कोई रूट में नंबर हो सकता है, ई की पावर जो है वो अंडर रूट एक्स हो सकती है। तो एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो सकता है जिसमें ई की पावर कुछ होगी। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं भैया, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है। डर जाओगे, आपके हाथ पैर कपकपाने लगेंगे इसका डेरिवेटिव निकालने में, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है आपका, हिंदी में मैं लिखता हूं, फॉर्मूला है होता ही नहीं है। जी हाँ, अरे अरे ये क्या लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव होता ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो एक्सपोनेंशियल वाले या एक्सपोनेंट वाले जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव आप कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं पाओगे। जी हाँ, इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो एक्सपोनेंशियल वाले या ई वाले या पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते, तो डेरिवेटिव इनका होता ही नहीं है। ये बात माइंड में फिट कर लेना। अब डेरिवेटिव नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। अगर आप ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा, तो वो ई की पावर एक्स ही आएगा, सिंपल एज दैट। अगर आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं किसका, ई की पावर रूट एक्स का, तो क्या आएगा, ई की पावर रूट एक्स ही आएगा, सिंपल है। अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ई की पावर लेट सपोज साइन थीटा का या साइन एक्स का, तो क्या आएगा, तो भैया ई की पावर साइन एक्स ही आएगा, सिंपल है। अगर आप डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, ई की पावर में कोई इन्वर्स फंक्शन है, लेट सपोज tan इन्वर्स ही है, tan इन्वर्स एक्स का, तो ई की पावर का tan इन्वर्स एक्स ही आएगा, क्योंकि इनका आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो भैया जो है सो है, जो है वही रहेगा, सिंपल है दैट। सारी टेंशन आपकी खत्म हो गई। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, ई की पावर का तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर पावर में जो चीज़ है उसका निकलेगा। जी हाँ, उसका अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने e की पावर x का डेरिवेटिव किया तो e की पावर x ही आ गया, लेकिन साथ में आपको फिर अलग से x का करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, x का, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो कोई बात ही नहीं, अगर 1 मल्टीप्लाई में तो वो तो यही का यही माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपने e की पावर रूट एक्स का निकाला तो e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो e की पावर रूट एक्स आ गया, लेकिन फिर आपको बाद में अलग से इसका रूट एक्स का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स है, तो ये तो आपका नहीं निकल पाएगा, एज इट इज आ जाएगा, लेकिन आपको बाद में साइन एक्स का निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और फिर उसका कोई एंगल है तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो आप करते हुए चले आए रहे हो पहले से, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ई की पावर tan इनवर्स एक्स का ई की पावर tan इनवर्स एक्स ही रहेगा डेरिवेटिव, लेकिन फिर आपको अलग से बाद में tan इनवर्स का निकालना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, और उसका जो एंगल है एक्स उसका भी निकालना पड़ेगा। तो बस यही करना है आने वाली एक्सरसाइज में, यही करना है आपको एक्सपोनेंट वाले सवालों में। जितने भी सवाल आप अपनी अगली एक्सरसाइज में देखेंगे 5.4 में, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर, 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 जो भी है यही होगा। दूसरे इसमें लोग वाले को सवाल नजर आ रहा है, आपको लोग दिख रहा है, आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहा है। अब लोग के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो भी सीख लो, फिर आपकी ये एक्सरसाइज बनाने की पूरी शक्ति तैयार हो जाएगी। फिर फटाफट से वाली एक्सरसाइज कर डालेंगे एक चुटकी हो जाते ही। तो अब लॉग का डिफरेंशिएशन भी समझ लो, बहुत आसान है ये भी। जैसे कि यहाँ पर हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल एज दैट। क्या होता है जी, 1/x होता है, बस इतना ही था। हाँ जी, इतना ही था। तो अगर लॉग के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको लॉग का डिफरेंशिएशन करना है तो जो साथ में लिखा हुआ है बस उसको बटे में लिख देना, 1 करके लिख देना। तो log x का हो गया 1/x, बस यही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अब यहाँ पर है डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, तो मैंने क्या बताया, जो log के साथ है वो 1 में लिख दो, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/sin x, सिंपल है। और फिर sin x का अलग से करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको, ये तो बार बार क्या बताना। sin x का अलग से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, cos x हो जाएगा, और x का आपका
1 हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये cos x बाय sin x हो जाएगा। इसी तरीके से एक और देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ log tan इनवर्स x। तो log x का करना है, या log के साथ जो भी चीज़ है 1 बाई एक्स होता है, तो log यहाँ पर x की जगह पर tan इनवर्स है, तो 1 बाय tan इनवर्स x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और फिर इसका 1 बाय tan इनवर्स x में जो ये आपका tan इनवर्स x है, इसका अलग से आप करेंगे, जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अलग से आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log और e की पावर log x। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, log के साथ जो लिखा हुआ है हमें पहले बटे में वो लिख देना है। तो 1/e की पावर log x मैंने लिख दिया। अब इस पावर का करेंगे या एंगल का करेंगे, जो एंगल अलग से लिखा हुआ है, तो एंगल e की पावर log x। अब हमें पता है कि e की पावर log x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलेगा ही नहीं, डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं। तो e की पावर log x जो है वो e की पावर log x एज इट इज आ जाएगा। और फिर इस log x का भी तो निकालेंगे हम अलग से। तो जब log x का अलग से निकालेंगे तो वो होता है आपका क्या, 1 बाय x होता है। और फिर x का भी अलग से निकालेंगे तो वो होता है 1। तो इस तरीके से हर एक चीज का आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। भाई log का क्या बताया मैंने, 1 बाई एक्स, तो log के साथ जो भी था वो मैंने बड़ा अपोन में लिख दिया, ठीक है, 1/, इस तरीके से आ गया। फिर e की पावर log x का निकालेंगे तो e की पावर log x का तो आएगा ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा। फिर खाली log x का निकालेंगे 1 बाई एक्स, और फिर एंगल x है तो उसका आ जाएगा 1। तो हर एक का डिफरेंशिएशन निकला है। अब यहाँ पर देखिए, e की पावर log x ये ऊपर है, ये नीचे है, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ले देखिए बात क्या मिली हमें, 1 बाई एक्स आएगा। ये चीज आपको एक बार और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि log और एक्सपोनेंट, ये जो log है और ये जो एक्सपोनेंशियल है या एक्सपोनेंट पावर है, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज प्लस में है एक और एक चीज माइनस में है, इस तरीके से, तो वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई चीज इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, कोई चीज ऊपर है कोई चीज नीचे है, तो वो ऊपर और नीचे से भी डिवाइड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे है, ऐसे ही एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सपोनेंट और log का भी यही सीन है। जी हाँ, यही सीन है, ये भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहीं पर अगर log है और एक्सपोनेंट भी है तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने ये चीज़ देख भी ली थी कि log भी था और हमारे पास एक्सपोनेंट भी था। तो log और एक्सपोनेंट जब एक साथ आए तो यहाँ पर कैंसिल आउट चीज़ें हो गई और हमें सिर्फ और सिर्फ मिला 1 बाय एक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आगे सवाल करते में काम में आएगी। अब यहाँ पर कुछ 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, फटाफट सिंपल है। अगर log है, log के साथ a की पावर कुछ n है, मतलब कुछ लिखा हुआ है फंक्शन, उसकी पावर n है, तो पावर को आप पहले भी लिख सकते हो। तो वो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n हम पहले लाए और फिर ये log a हो गया। जैसे कि यहाँ पर भी था log e और उसकी पावर कुछ थी, तो यहाँ पर भी जो पावर n थी, मतलब पावर जो log x थी, उस log x को हम पहले लिख सकते थे और उस तरीके से भी सवाल को हम कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर पावर होगी तो वो log से पहले आ जाएगी, पावर आएगी, फिर log आएगा और फिर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। log a इंटू बी, अगर log है और अंदर 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उन फंक्शन का अलग अलग log निकाल के भी आप उनको प्लस कर सकते हैं। log a अलग निकालो, log b अलग निकालो और दोनों को प्लस कर लो। और अगर 2 फंक्शन के साथ जो log के साथ फंक्शन लिखे हैं वो मल्टी उसमें डिवाइड में है, तो फिर वो माइनस में लिखे जाएंगे, log a माइनस log b। उनको अलग अलग log निकाल के उनका आप माइनस कर सकते हो, उनको आप घटा सकते हो, उनको आप माइनस करके अपना आंसर जो है वो ला सकते हो। तो ये तरीके थे आपके कुछ log वाले, log सिंपल है, एक्सपोनेंट और log, मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं। तो आइए देर किस बात की है, अब अपनी एक्सरसाइज जो है उसको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर मारते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। एक्सरसाइज 5.1 कह रहा हूँ, 5.4 आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है जी। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने सवाल को आपको y के इक्वल लिख लेना है, मतलब फंक्शन को अपने y के इक्वल लिख लेना है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करना है ना, डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। तो वही चीज लिखेंगे जो आपको लिखनी ही पड़ती है हर सवाल में कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा
एक लाइन छोड़ के लिखता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका करना है आपको फंक्शन का। अब नजर मारो, ये बटे में है, ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, और जब दो फंक्शन बटे में डिवाइड होकर लिख रहे हो तो भैया रूल पुराने मत भूल जाना। मैंने इसीलिए कहा था कि नई चीजें तो आएंगी लेकिन पुरानी भी यूज होती रहेंगी, तो पुरानी के साथ नई चीजों को मिला के आपको आगे बढ़ना है, जैसे जैसे आप इस सवाल में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो भैया नई चीजें आई, एक्सपोनेंट आया, लेकिन पुरानी चीजें भी यूज हो रही हैं। तो जब डिवाइड में दो फंक्शन है, तो जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं हम ऐसे करते हैं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले का एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर। तो यही चीज हमें करनी है। तो नीचे वाला एज इट इज, नीचे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स आपका आ जाएगा एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, ऊपर कौन है हमारे पास इसमें, ई की पावर एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर जो कि यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स, और इस पूरे के नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब नीचे क्या है साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया। चलिए डेरिवेटिव अब करते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ विच वन, साइन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो होता है वही रहता है, तो ई की पावर एक्स ही हो गया, माइनस ई की पावर एक्स इधर है। अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो इसका आपका हो जाएगा कोस एक्स, और नीचे इस पूरे के क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अब किसका यहाँ पर देखिए, अब ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ पर ई की पावर एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रह जाएगा यहाँ पर साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये आपका आ गया अंदर, और नीचे आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, कर लिया जी, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया जी हमने, इसका पूरे का ये आंसर आ गया, ए की पावर एक्स बाहर, अंदर ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। यहीं पर आप सवाल छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर जो है वो हो चुका है। सिंपल था, बाकी सारी चीजें पुरानी हुई, ये लगा और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही रहा। छोटे छोटे 10 सवाल है, चुटकी बजाते ही कर लोगे, बाकी के सवालों पर आप यहाँ पे फटाफट से बस नजर मार लो, देख लो कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, बहुत आसान है, हलवा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, e की पावर साइन इनवर्स x, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx, e की पावर साइन इनवर्स x का तो e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा एज इट इज। लेकिन फिर इस साइन इनवर्स x का होगा जो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके एंगल का होगा x का 1, सिंपल एज दैट। ऊपर है e की पावर साइन इनवर्स x और नीचे ये चीजें थी, और ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है आंसर, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान था। तीसरा सवाल देखो, e की पावर x की पावर 3 मतलब e की पावर x का क्यूब, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx, इसको y के इक्वल रखा। अब डिवाइड dx ऑफ e की पावर x का क्यूब, तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब चेंज होगा ही नहीं, जो है एज इट इज आ जाएगा, तो e की पावर x का क्यूब का एज इट इज आ गया e की पावर x क्यूब। अब हम करेंगे x क्यूब का, जी हाँ, तो डिवाइड x वगैरह x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये एज इट इज x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले e का करा, फिर x क्यूब का करा, फिर खाली x का करा, तो x का करा, यहाँ पर x का 1 ही होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, और फाइनल आंसर अपना यहाँ पर दे दिया है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का क्यूब और n2 में मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर। तो ये 3 सवाल फटाफट से मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दिए हैं, इनको आप नोट कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, और जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं ये भी लिख लो, ये वाले नहीं ये वाले, ठीक है। ये सब आपका बेसिक है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद 3 सवाल मैंने करवा दिए, फटाफट से बाकी के सवाल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 यहाँ पर देख लेते हैं, चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएंगे, देखते देखते एक्सरसाइज खत्म है आपकी ये। अब यहाँ पर देखिए साइन है, और साइन के एंगल में tan इनवर्स भी है, और e की पावर माइनस एक्स भी है, काफी कुछ है, मजा आएगा, सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको वही लिखना है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वो आप लिखते रहना, इसको y के इक्वल रख के। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट अब थोड़ा सा चल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वही dy बाई dx आपको करना है, dy बाई dx करा। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है साइन, और इसको पूरे को भी एंगल जानो, तो साइन का ये कुछ एंगल है थीटा, लेट सपोज ऐसे समझो, तो आपको भी डी बाई डी एक्स करना है, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है, इसके एंगल की जगह tan इनवर्स और e की पावर माइनस एक्स। अब साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस थीटा होता है, तो ये पूरा आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका
कॉस और थीटा मतलब जो भी एंगल है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये तो हो गया साइन का डेरिवेटिव। अब आप करेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो अब आप आगे यहीं पे शुरुआत करेंगे डी बाई डी एक्स लिख के इसका एंगल लिखेंगे जो कि है tan इनवर्स और e की पावर माइनस का x, ये इसका हो गया। ठीक है जी, आइए आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर cos और ब्रैकेट में जो इसका एंगल है tan इनवर्स और e की पावर माइनस x एज इट इज रहेगा। अब इसके एंगल का करेंगे। अब देखिए tan इनवर्स और ये एंगल है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो tan इनवर्स का एंगल है ये e की पावर माइनस x, तो tan इनवर्स थीटा इसको आप देखेंगे, इसको आप थीटा ये x कंसिडर कीजिए। तो tan इनवर्स x का यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, डेरिवेटिव। तो जो कि होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का। ठीक है जी, x का स्क्वायर। अब यहाँ पर e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x तो ऑलरेडी है, इसी में हमें स्क्वायर ऐड करना है। तो e की स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर जो है ना ये इस तरीके से लिखा जाएगा e की पावर -2x, क्योंकि माइनस x तो ऑलरेडी है वहाँ पर, हमें स्क्वायर लगाना था तो 2 बीच में शामिल हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि e की पावर माइनस x का स्क्वायर ये फिर स्क्वायर इसका बन जाएगा, तो ये गलती यहाँ पर आप ना करें। अब यहाँ पर इसको मैं तमीज़ से लिखता हूँ, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, x की जगह है e माइनस एक्स, तो e माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरीके से ही आएगा, e माइनस 2 e की पावर -2x, ऐसा ये बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब रही बात क्या, ये तो आपने tan इनवर्स का करा है, अब फिर लगे हाथ तो इसके एंगल का भी तो अलग से करोगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स भी होगा। जी हाँ, ठीक है। तो यही चीज़ें हो रही हैं बार बार, कुछ नया तो हो नहीं रहा है, बस थोड़ा सा डिटेल में आपको ध्यान से करना है। तो tan इनवर्स इंटू e की पावर माइनस एक्स, नीचे क्या है अपोन में है 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। अब e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज रहेगा। ठीक है, e की पावर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव निकलता नहीं है। अब आप करेंगे इसकी पावर का डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, माइनस के x का, जो कि होगा माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आ गया कॉस और ब्रैकेट में है इसके tan इनवर्स और e की पावर माइनस x, इसके अपॉन में है क्या है, इसके अपॉन में 1 प्लस e की पावर -2x और अलग से ऊपर मल्टीप्लाई में है e की पावर -x और इसका आ जाएगा माइनस का 1। अब ये जो माइनस है ये आप सबसे आगे लेके आ जाओ और इसको थोड़ा सा एक फॉर्म दे दो अच्छी सी, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बेसिकली माइनस का ये है, तो माइनस हम आगे लगाएंगे, e की पावर माइनस का x आगे लिखेंगे ये वाला। अब मैंने उसके बाद ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिख दिया, मतलब ये कोस वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है जी, कोस और इसका जो एंगल है वो लिख दूंगा tan इनवर्स e की पावर -x, और जो इसके नीचे था पूरे का बटा लगा के अपॉन लगा के इसका डिनोमिनेटर जो चल रहा था वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ले देके ये इसका जवाब आ गया। ठीक है जी, बड़ा सा जवाब आया। चीज़ें वही हुई हैं जो अभी तक आपने सीखी है और जो करते आ रहे हैं, वही चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हमने नॉर्मल एंगल का निकाला, मतलब नॉर्मल फंक्शन का निकाला, फिर उसके एंगल का निकाला, उसके एंगल में जो वैल्यू थी उसका निकाला। इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आ गए। 5वां और छठा सवाल भी आपका ऐसे ही होगा। अब जरा नजर मारो क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या हुआ, लोग और लोग का यहाँ पर ये दे रखा है, लोग दे रखा है और लोग का क्या दे रखा है, कुछ एंगल यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि लोग x का क्या होता है 1/x, तो जब इसका निकालेंगे हम तो भैया इसका क्या आएगा 1/x, x की जगह यहाँ पर है cos e की पावर x है, तो भैया 1/cos e की पावर x हो गया जब हमने इसका लोग का निकाला। ये तो आ गया लोग का। अब भैया जो अंदर एंगल है cos e की पावर x, फिर उसका भी अलग से निकलेगा, तो उसका अलग से हमने डिवाइड बाई dx करा। तो यहाँ पर cos e की पावर x का क्या आएगा, कोस का क्या आता है, इसको देखो ना, ऐसे समझो कि ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा क्या क्या होता है, साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह e की पावर x, तो e की पावर x, तो माइनस का साइन e की पावर x ऊपर आ गया, ये कोस e की पावर x, ये नीचे वाला नीचे आ गया। और फिर इसके भी एंगल का निकालेंगे ना e की पावर x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो इस तरीके से माइनस साइन e की पावर x और कोस e की पावर x, साइन बाय कोस क्या हो जाता है, टेन e की पावर x हो जाएगा, साइन बाय कोस होता है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, माइनस का माइनस आ गया, तो ये पूरे का डेरिवेटिव निकल के
आ गया माइनस ई की पावर एक्स इंटू 10 ई की पावर एक्स। तो सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ, बस log का निकाला 1/x, x की जगह पर ये पूरा था तो पूरा का पूरा लिख दिया, फिर इसका निकाला, फिर e की पावर x का निकाला। तो वही करना है हमको, फॉलो सबका dy/dx करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी नजर मान लो लगे हाथ, तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर भी यही चीज हुई है। सवाल क्या था, e की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। तो इस तरीके से हमने पहले सवाल को पूरा लिखा, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, x3, x4, x5, इस तरीके से लिख दिया। अब सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने dy/dx करा, ब्रैकेट में सबका एक साथ कर दिया। तो सबका मैंने कर दिया, सिंपल एज दैट। कैसे, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, ठीक है जी, e की पावर x के स्क्वायर का e की पावर x का स्क्वायर रहेगा, लेकिन x के स्क्वायर का भी तो होगा ना, तो वो 2x आ गया, इसके साथ में यहाँ पर लिख दिया। अब e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब रहेगा, लेकिन x का क्यूब का तो होगा ना 3x स्क्वायर, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसे e की पावर x का 4 का e की पावर x की पावर 4 रहा, बस 4x का मतलब x की पावर 4 का करा, 4x क्यूब हो गया, प्लस का प्लस लगाया, e की पावर x की पावर 5 यही रहेगा, और फिर x की पावर 5 का करा, 5x की पावर 4 आ गया। तो इस तरीके से सारे e की पावर वाले सेम रहे, बस उनकी जो पावर का था अलग से वो हमने एक्स्ट्रा में किया है। अब ये एज इट इज आ गया, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, 2x पहले लिख दिया, इसका 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, इसका 4x क्यूब पहले लिख दिया, इसका 5x स्क्वायर जो था वो हमने पहले लिख दिया, 5x स्क्वायर 5x की पावर 4, ठीक है, 5x की पावर 4 लिखा जाएगा। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका आंसर जो है वो हो चुका है, ये पूरा लंबा इसका आंसर आएगा। ऑल राइट, तो चीज़ें वही हो रही हैं, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं सारी ही चीज़ों का हम यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं हर एक सवाल में। आइए फटाफट से इसके बाकी के सवाल देखते हैं, धुआं कर देंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 यहाँ पर देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 छोटा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये सवाल को मैं इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए रूट के अंदर e की पावर x का पावर जो e की पावर जो x है वो भी अंडर रूट का x है। तो वही आपको लिखना है, सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आप dy/dx के इसको इक्वल रखेंगे इस तरीके से dy/dx, और आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx ऑफ किसका, अंडर रूट में e की पावर रूट x का। अब कैसे इसको आप कर सकते हैं वो समझिए। देखिए आप इसको ऐसे देखिए कि रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x कोई वैल्यू है, ऐसे इसको अगर आप देखेंगे तो रूट x का मैंने आपको बता रखा है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x ये होता है। तो इसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो क्या आएगा इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और x की जगह क्या है, ये सारा का सारा जो कि है e की पावर रूट x। इसको मैंने इस तरीके से देख के इसका इंटीग्रेशन निकाला। अब हमने रूट को तो सॉल्व कर लिया, अब ये जो अंदर e की पावर रूट x है इसका भी तो निकलेगा। तो भैया dy/dx ऑफ e की पावर x का निकलेगा। अब यहां से इसका निकल जाएगा, चलो जी निकाल लेते हैं। देखिए 1 अपॉन नीचे है 2 और अंडर रूट में है e की पावर रूट x। अब e की पावर रूट x e वाला है, एक्सपोनेंश वाला है, तो इसका तो डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, तो इसका तो ये का यही आ जाएगा। चलो जी अब इसकी पावर का भी निकालेंगे, तो dy/dx ऑफ रूट x ये हो गया। इस तरीके से आपको इसको करना था। तो अब इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर है e की पावर रूट x, और उसके नीचे है 2 और अंडर रूट में है e की पावर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर आपका हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स, 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो ये हो जाएगा 4, और रूट एक्स है बाहर अलग से, और एक रूट के अंदर ये है e की पावर अंडर रूट एक्स। इसको आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका ये आंसर माना जाएगा। अदरवाइज इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो इस x को भी आप अंदर ढकेल सकते हैं, अंदर पहुंचा सकते हैं, तो एक साथ ये e की पावर रूट x और x एक साथ अंदर चले जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर सही होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 7, ध्यान से इसको समझ लेना। चलिए जी 8वें की बात कर लेते हैं, log x, मतलब log का भी log x। तो भैया सिंपल है, आपको पता है कि dy/dx ऑफ log x क्या होता है, log x होता है 1/x, मतलब log के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको बटे में लिख देना है, तो उसको आप बटे में लिख देंगे। log के साथ भी log x लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 1/log x। ये बात समझ में आ रही है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x,
ठीक है, मतलब log के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका 1/। अब यहाँ पे log के साथ भी log x लिखा हुआ है, इसीलिए 1/log x, मतलब इसके साथ वाला log x ये नीचे आ गया। फिर आप इस वाले जो अलग से इसका ये एंगल है इसका भी तो निकालोगे ना डेरिवेटिव, तो फिर अब ये इसका दोबारा से निकलेगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/log x और इस वाले log x का क्या आएगा 1/x। सिंपल है, x का निकालेंगे 1 होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर आ गया यहाँ पे 1 और नीचे आ गया x log x। ख़त्म, सवाल यही था, बस इतना सही था। इसमें dy/dx लिखते हुए चलना, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x भी लिखते हुए चलना, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नॉन स्टॉप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब बटे आ गई तो समझ गए ना, वही वाला फॉर्मूला जी, हाँ u/v वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपका ये कहता है ऊपर वाला नीचे जो डिनोमिनेटर है मतलब वो एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है cos x है, cos x का sin x हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है आपका log x है, log x का 1x हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप आराम से लिखना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इनका सबका डिफरेंशिएशन कर दिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसके नीचे क्या आता है, इस पूरे के नीचे वाले का स्क्वायर भी आता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए जी, अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। क्या है, इसके यहाँ बटे में x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बटे में कुछ भी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर वो 1 कंसीडर किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऊपर अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इनका नीचे आ जाएगा, दोनों के नीचे x की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x log x और माइनस का sin x है तो माइनस में पहले लगा दूंगा और यहाँ पे sin x लिख दूंगा। इधर हम यहाँ पे रह जाएगा cos x इंटू, और क्या रह जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, बस ये रह जाएगा। अब क्या, अब इस पूरे की बटा और नीचे है आपका log x का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, सवाल को आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो x है ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में जुड़ जाएगा, तो ये जो दो बटे बन गई ना ये एक ही हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम अगली स्टेप में यही चीज़ कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, log x sin x माइनस का cos x और अपॉन में आ जाएगा ये x नीचे, तो x और log x का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब कुछ और इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या, कुछ भी यहाँ पे आप नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, क्या कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो बस इसको छोड़ दो, यहीं पर इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर x होता तो x से x हम काट सकते थे, बट वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब 10वां सवाल जो लास्ट इसका एक्सरसाइज का है वो आप ट्राई करना, बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको लगे हाथों कितने सारे सवाल जो हैं वो करवा दिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए करवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ खास आपके लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं। प्लीज़ इन सभी सवालों को एक बार आप भी खुद से जो है वो नोट करना, इनको लिखना, इनको बनाने की कोशिश करना। आप बनाएंगे तो और अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा, कोई भी सुझाव, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। बाकी चैप्टर्स के साथ मैं बहुत जल्द आपके लिए लौटूंगा। जय हिंद।